मतलब जिन लोगों को आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए हल्का सा कंटेक्स्ट इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर कि भैया अभी हाल फिलहाल में एक 370 रुपए की बिरयानी वाला कांड हुआ है। इस कांड के अंदर में हुआ ये है कि एक हमारे कॉमेडियन भाई साहब हैं, गुरुग्राम के अंदर में कॉमेडी कर रहे थे। वो गुरुग्राम के अंदर भी था, हाँ। और वहाँ पर क्या हुआ कि भई क्राउड वर्क कर रहे हैं, जब ज़्यादा डायलॉग नहीं होते हैं, ज़्यादा लिख कर के नहीं आए होते हैं लोग, तो वो क्राउड वर्क से ये काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्राउड वर्क गुड क्वालिटी का हो सकता है और कुछ क्राउड वर्क अत्यंत घटिया क्वालिटी का होता है, जो कि ये उन्हीं पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में आता है। तो जो हमारे भाई साहब हैं, जिनके ऊपर मेन लांछन वगैरह लगाए गए हैं और राइटली सो लगाए गए हैं, मगर यकीन माने कि वो अकेले व्यक्ति नहीं है। मतलब कि वो व्यक्ति पर घड़ा ज़रूर फूटा है, लेकिन यार हर घर की कहानी है यार ये। हम यही डिस्कशन करना है आज कि वो व्यक्ति केवल एक प्रतिबिंब था हमारे समाज का, जो हमारे मुँह पे आकर के दिख गया हमें और जिसके ऊपर बात तो हो जा रही है, बस। तो विल यूज़ हिम हमेशा की तरह एज़ एन एंकर, ताकि हम सच में डिटेल में जानकारी इकट्ठी कर सकें, कुछ समझ सकें, कुछ एक्चुअल बातें जान सकें। रैंटिंग नहीं है केवल, मतलब रैंटिंग तो तुमने देख ही ली होगी अगर तुम इंटरनेट पे हो अभी तक। तो भाई साहब ने कहा कि भई, मतलब चौड़ में बोले भाई साहब कि हमने तो जी ₹350 बिरयानी खाई थी और मैं तो वसूल करूँगा, और मैंने तो ये, और मेरे को भी ये लगा था, हर बंदे की तरह मुझे भी ये लगा था, ये बंदा ये बात इस बंदे ने केवल इतनी बात बोली है कि मैंने ₹370 की बिरयानी हमने खाई थी और फिर मैंने बोला कि मैं पैसे वसूल करूँगा। लेकिन भाई ये क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी थी। जब मुझे बाद में धीरे-धीरे और वीडियोज़ मिली, और वो भाई तो भाई डिटेल में चलते ही चले गए कि मैंने ये करा, फिर मैंने वो करा। अब मैं, मतलब मैं वो मीम आता है ना, गाली नहीं दे सकता हूँ मैं लेकिन पॉइंट इज़ कि मैं पूरी वो बात बता नहीं सकता हूँ यहाँ पर, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के वो सारी बातें बोल दी कि अल्टीमेट वाज़ द सेंट्रल आइडिया वाज़ कि हाउ ब्लंटली वो इस तरीके से बातें बोल रहा था। और कंसेंट उसमें शून्य था। लड़कों को वैसे भी कंसेंट का मतलब पता नहीं होता है हमारे यहाँ, और उनको लगता है कि साढ़े स ₹370 के अंदर में उसने व्यक्ति को खरीद लिया है। अब ये बात गलत क्यों है, कैसे है, उसका असल फिलॉसॉफिकल स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। वो व्यक्ति जो क्राउड थी वहाँ पर, क्राउड को तो चलो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी के अंदर में हमने पढ़ा हुआ है कि भई किस तरीके से जब क्राउड भीड़ जो होती है, वो उस वक़्त अपना दिमाग नहीं लगाती। मतलब लोग आए हुए हैं, कॉमेडी देखने आए हुए हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, ठीक है, कुछ इस तरीके के जोक भी होंगे, गाली-वाली भी होगी। उस बंदे का कंटेंट लोगों ने पहले से देख रखा होगा, तो उससे मिलता-जुलता थोड़ा-सा कंटेंट होगा। मिल जाएगा भई, कुछ चीज़ें ना बस इंटरनेट पे तूल पकड़ जाती हैं, और आई कैन गारंटी यू इस भाई साहब से ज़्यादा खतरनाक बातें बोली होंगी, बस वो तूलें नहीं पकड़ी इंटरनेट के ऊपर में। तो लेकिन वो कॉमेडियन बिल्कुल मतलब हेट का हकदार है क्योंकि उस व्यक्ति के पास सब कुछ था, उस व्यक्ति के पास वो जो बातें थी वो पूरी थी। उसने व्यक्ति ने पैसे दिए कि भैया क्या बात बोली है आपने? ये भी वीडियो के अंदर में है। क्या बात बोली आपने? लीजिए पैसे ये रखे हैं हमारे पास, ये पैसा रखिए, इतना बढ़िया आपने जोक सुनाए हमें, मज़ा ही आ गया, और एडिट किया, डाला बढ़िया से। अब लोगों को मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भीड़ के अंदर में ना लोग ना भीड़ की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो वो किसी के भी साथ हो सकता था। ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स भरे पड़े हैं जिसके अंदर में साफ दिख रहा है। वो लाइन वाला एक्सपेरिमेंट याद है कि 4 लोगों को पकड़ा, 4 लोगों में से 3 लोग एक्टर थे, 1 व्यक्ति व टेस्ट सब्जेक्ट था। 4 लोगों में से 3 लोगों ने बोला ये वाली लाइन बढ़िया है, तो वो बंदा भी बोलने लगा कि हाँ, ये वाली ही लाइन बढ़िया है। तो वो भीड़ के अंदर में हम भीड़ की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। क्लिप वायरल हुई, पूरे हर बंदे ने वीडियो बनाई, रेंट किया। अब उसके अंदर में भी वो जो रेंट कर रहे हैं लड़के-लड़कियाँ, लड़कियाँ ऑब्वियसली ज़्यादा रेंट करेंगी, लड़कों ने बढ़िया वीडियो बनाई है। लेकिन लड़कियाँ जब रेंट कर रही हैं तो वो भी मतलब इस ही समाज से इतनी ज़्यादा कंडीशन्ड हैं कि वो लोग भी यही बोल रही हैं कि अरे तेरी माँ-बहन को ऐसे कोई बोलेगा तो क्या करेगा तू? और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो बोल रही है वो भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है। आज मतलब आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। आप मतलब अभी तो प्रेमाइज़ बना लेते हैं कि आखिर कांड क्या हुआ है। तो उन्होंने खूब रील बनाई है, उनके स्टेटमेंट्स को भी उठा करके देखेंगे कि आखिर वो क्यों गलत बोल रही हैं। भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला वीडियो बहुत खतरनाक था। स्टारविक डिज़ाइन का जो बंदा था, एचआर वाला बंदा था, कौन था मुझे नहीं पता, बट वो बंदे ने जितना बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट किया कि हम लोगों ने उसे नौकरी से क्यों निकाला है। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो इट वाज़ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। तो लव्ड इट।
कि माफ़ी माँगी, वो तो होना ही है, माफ़ी माँगेंगे, लेकिन लेकिन ये ना इंडिया में कल्चर था ही नहीं कभी, कॉन्सिक्वेंस वाला। सब चीज़ें वो भी देखेंगे आज तो 48 घंटे के अंदर में, अब वो बंदे की उम्र मेरे ख्याल से 23 साल है। तो जो भी आज आज एक-एक चीज़ निकाल कर के देखेंगे कि मेंटालिटी कहाँ से आ रही है, ऑडियंस जो सी कॉमेडियन निकालेंगे कि ये पूरा का पूरा हमारे सॉफ्टवेयर का लेना-देना है इसके साथ। प्रीमाइस बताना था मुझे, अगर किसी व्यक्ति ने गलती से ये 370 वाली रील नहीं भी देखी है, जो कि पूरा भरी पड़ी है मार्केट के अंदर में, उन लोगों के लिए था सेंट्रल आइडिया कि किस तरीके से एक बढ़िया पॉश इलाके में स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर में, जहाँ पे आप उम्मीद करते हैं लोगों से जिनमें दिमाग होगा, पढ़े लिखे होंगे, इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। वहाँ पे कोई व्यक्ति आकर के बूस्ट कर रहा है कि मैंने ₹370 का दिया था उसे, तो मुझे वसूलने थे और मैंने ऐसे करके वसूले, और उसका एक-एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक था। और उससे ज़्यादा बुरी बात, जिसको ज़्यादा लपेटना चाहिए था ना, वो तो मैं कह रहा हूँ बंदा था वो, जो जो कॉमेडियन है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। चलें, अब शुरुआत करते हैं बातों को समझने से। पहला, हमारा रिश्ता ट्रांज़ैक्शनल दुनिया में क्या है ऐसा? मतलब कि मैं अगर जो मैंने इस पर्टिकुलर का टाइटल ही डाला था, क्या ही गलत बोल दिया उसने? उस बंदे ने क्या ही गलत बोल दिया? अगर उसने ₹370 की बिरयानी दी, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बनूँ और मैं बोलूँ कि अगर उस बंदे ने भाई ₹370 की बिरयानी दी, उसके बदले में वो कुछ ले रहा है। तुम कोई भी एक भी ऐसी चीज़ गिना सकते हो जो तुम्हारी लाइफ़ के अंदर में तुम्हारे किसी भी रिश्ते में ट्रांज़ैक्शनल ना हो? कोई ऐसा रिश्ता गिना सकते हो जिसमें ट्रांज़ैक्शंस ना हो रहे हों? लोग लोग इस बात को मतलब इतना हाइलाइट करके बोलते हैं, अरे सेल्फलेस लव, मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ तुमसे बस। ओके, लेकिन मार्केट में तो तुमको सारे के सारे, चाहे माँ और बच्चे का लेना मतलब वो हो, तो उसके अंदर में भी पालन-पोषण, प्यार, बुढ़ापे का सहारा, जीवन का अर्थ कि मेरा जीवन सार्थक हो जा रहा है बच्चा पैदा करके, वो तक ट्रांज़ैक्शनल है। दोस्ती है कि भैया दोस्त है, समय दोस्त से है यार, बात-वात नहीं करता है यार, लॉयल्टी नहीं है यार, तू दोस्त अगर मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? ट्रांज़ैक्शनल। नौकरी है भैया, पैसे मेहनत करो, पैसा लो, इधर से लो, ट्रांज़ैक्शनल। डेट पर गए हैं, बिरयानी ₹370, ₹370 दिए हैं, चलो अब तुम मुझे कुछ दो। तो कोई रिश्ता ऐसे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है कि यार जिसके अंदर में ट्रांज़ैक्शंस ना हो रहे हों, तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या थी इस पर्टिकुलर ₹370 वाले ट्रांज़ैक्शन के अंदर में? प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर आप तुलना करें अपने जीवन के अंदर में, एक समय में जो गुलामी होती थी वो, और आज के समय में जो नौकरी होती है वो, उन दोनों में जो अंतर है, वही अंतर है। क्या अंतर है? कि कहने को तो ऑन द फेस वैल्यू गुलामी के अंदर में भी आपको काम करना पड़ रहा है और उसके बदले में आपको खाना और रहना मिल रहा था। नौकरी के अंदर में भी आपको काम करना पड़ रहा है और उसकी वजह से आप अपना खाना और रहना कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर इस स्लेव का कोई एग्ज़िट ऑप्शन नहीं है। पावर बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। जो ओनर है उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। इसके पास कोई नेगोशिएशन करने की कोई ताकत नहीं है। कानून और समाज दोनों खिलाफ है। कानून पूरा का पूरा ओनरशिप का राइट देता था एक ज़माने में कि हाँ, मर गया तो इंश्योरेंस का पैसा लो बे। जब जहाज एक एक नदी तैरा कर के, आप नदी कह रहा हूँ, समुंदर से एक देश से दूसरे देश अपने अपने स्लेव्स को लेकर के जाते थे, जब हम वस्तु की तरह उन्हें ट्रीट करते थे कि अगर वो मर भी जाए तो आपको उसके बदले में पैसा मिलता था। तो आप इंश्योरेंस की तरह मतलब कमोडिटी है वो एक तरीके से। और वही तो आज की तारीख में हम भी चिल्लाते रहते हैं कि औरत को वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता है। औरत को जब बड़े-बड़े बाबा लोग बोलते हैं, "अरे लड़का तो लोहा होता है भाई, हैं? जो पड़ा रहे बाहर 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 ही पड़ा रहता है, धूल खाए जंग खाए। लड़की तो सोना होती है और सोने को तो तिजोरी में रखते हैं।" तो वो बोल रहे हैं भाई कि तुम वस्तु हो केवल और केवल और उसके बेसिस पे वो तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे साथ जो कर सकते हैं वो करेंगे। तुम्हारी कोई एजेंसी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास एग्ज़िट का ऑप्शन है। तुम्हारे पास यहाँ पर नेगोशिएशन का ऑप्शन है। थ्योरेटिकली कई जगह कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाएँगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं थ्योरी के बेसिस पे कि थ्योरी के बेसिस पर आके क्यों जॉब्स आर बेटर वर्ज़न ऑफ गुलामी, है ना? कि गुलामी में भी वो चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन गुलामी में क्या कमियाँ थीं, जिसकी वजह से उसका खत्म हो जाना इस दुनिया से ज़्यादा बेहतर था। और वही सेम सेम रेशियो या सेम पैरेलल्स इस पर्टिकुलर दुनिया के अंदर मिलेंगे। मास्टर और स्लेव का जो डायलेक्ट है, दोनों को विकृत करता है, मतलब कि आपका बेसिकली स्क्यूड रिलेशनशिप, पावर एक जगह बहुत ज़्यादा है, और इसी तरीके से वो पर्टिकुलर
ऑफिसेज जो अपनी भारत के अंदर में बहुत ज्यादा है, वो पर्टिकुलर ऑफिसेज, वो पर्टिकुलर पीएचडी की लैब्स, वो पर्टिकुलर हर जगह है जहाँ पर पावर बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक हो जाए और एक बंदा बहुत ज्यादा फायदा उठाने लगे, वो गुलामी के बराबर ही है। यहाँ तक कि हमारा जब शोषण ज्यादा होता है तो हम गुस्से में आकर के बोलते भी हैं, अबे गुलाम है, अबे पैसा दिया गुलामी थोड़ी कर लेंगे तुम्हारी। ये इसी ही बात का वो है कि भाई बराबर है, आप किसी व्यक्ति को जब ट्रीट करेंगे तो उसकी एजेंसी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आएगा एक पर्टिकुलर कौन-सा ट्रांज़ैक्शन बेटर है। ट्रांज़ैक्शन तो सारी है, कोई कोई ये अ, कौन नाम था उसका, एंड्रयू टट्टे जैसे जो लोग थे ना, वो क्या करते हैं कि वो अक्सर बोलते मिल जाएँगे तुमको, "अरे! ट्रांज़ैक्शन ही तो था, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया के अंदर में।" येस, तुमको भी लगेगा, "अबे हाँ यार, सब जगह ट्रांज़ैक्शन तो होता ही है। सब जगह कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है, तो उसके बदले में तो ये ₹370 में ये दिया। अच्छा चलो ₹370 कम लग रहे होंगे, ₹30,000 ले लो, ₹30,000 के बदले में कर लो। अभी भी थ्योरी स्टिल इज़ इंटैक्ट। अभी भी ये नहीं बोला जा सकता, तुमको लोगों को लग रहा है कि ₹30,000 जो है पैसे कम हैं। अभी लोगों को मालूम है, ये लग रहा है बहुत लोगों को पैसे कम थे लग रहा है। ज़्यादा पैसे ऑफर करने चाहिए थे। तो द डिफरेंस इज़ पा पावर का बहुत ज़्यादा स्क्यूड हो जाना, सामने वाले के पास कोई ताकत ना होना, वो भी और पॉलिश करते हुए चलेंगे इन आइडियाज़ को। अगर भारत के अंदर में देखेंगे तो ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको हमारे जो स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमें बढ़िया तरीके से देखने के लिए मिलेगा। लोग बोलते हैं डायलॉग, वो ऐतराज़ मूवी थी कौन-सी थी? प्रियंका चोपड़ा बोलती है, "तुमको मालूम है मतलब डाइवोर्स का हिंदी क्या होती है? डाइवोर्स की कोई हिंदी नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सात-सात जन्म का बंधन होता है। हम तो कभी" अबे गुलामी बोलते हैं उसको। जिसमें जिसमें तुम एक बार बेच दिए जाओ और उसके बाद तुम्हें फ्री होने का ऑप्शन ना हो, उस वो गुलामी होती है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर तुमको एंट्री लेना अलाउड है शादी की, हैं? अब अक्सर मिल जाएँगे लोग तुमको, "अरे! हमारा 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 कल्चर कितना अच्छा है, हमारे यहाँ तो शादी हो जाती है, लेकिन डिवोर्स का कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ पर।" मैं ज़रा देखूँ आवाज़ सही आ रही हो। तुम्हें फ्री होने का ऑप्शन ना हो, ठीक है। अ, तो हमारे यहाँ तो अबे! गुलामी है वो, और कुछ नहीं है वो जो तुमको लग रही है। वहाँ पे नेगोशिएशन, तुम्हारे अपने घर में देख लो, अपने घर में देखो। क्या जो सारी बातें तुम्हारे पिताजी के ज़हन में आती हैं, वो बोल देते हैं? क्या तुम्हारी माँ के ज़हन में जो सारी बातें आती हैं, वो बोल देती हैं? और अपने माँ-बाप मतलब कि मैं तुम मतलब कि अपना पुराना वाला वर्ज़न याद करना थोड़ा-सा, और उसके ऊपर ऊपर जो तुम्हारे दादा-दादी थे उनको याद करना, ओके? भारत में तो अभी तक पोस्ट मैरिटल रेप को कंसिडर नहीं किया जाता है भाई। बाकी तो बातें दूर की रहीं। अ, जहाँ तक मैंने अभी अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से कि कानून और समाज दोनों ही खिलाफ, दोनों ही बंदे जो स्लेव है उसके कानून भी उसके खिलाफ है, क्योंकि कोई कानून नहीं, कानून तो खुद हक दे रहा है कि तुम किसी बंदे को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और समाज एक्सेप्ट करता है इस बात को। भाई समाज में एक्सेप्ट होगा तभी तो कानून बनेगा, तो समाज में तो पहले से एक्सेप्टेड था कि हाँ ठीक है, किसी व्यक्ति को गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ धीरे-धीरे हमने क्या देखा कि लॉज़, चलो कि कानून धीरे-धीरे आ रहा है जिसके अंदर में सती एबॉलिशन हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आ रहे हैं, और पर्टिकुलर रूल्स आ रहे हैं औरत को सशक्त बनाने के लिए। लेकिन कल्चर वाला जो पार्ट है, जो सोसाइटी वाला पार्ट है, वो अभी भी वहीं ढाक के तीन पात वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। टिपिकल वो उसके अंदर में अभी बदलाव नहीं आ रहा है। ओके? क्या बोल रहे हैं कि भैया कंसेंट इन लॉ, बुक्स कंसेंट इन कानून की किताबें, बट कंसेंट में नहीं है, थोड़ा सैकड़ों की दीवार। हाँ, बस सिंपल सी बात है कि कंसेंट जो है लोगों को आइडिया ही नहीं ना। यहाँ पर व्यक्ति को क्या नहीं पता था, यहाँ पर व्यक्ति को क्या नहीं पता था, उसको कंसेंट नहीं पता था। ओशो क्या बोलते हैं? ओशो बोलते हैं कि भैया हमारा प्यार जो है वो पोजेशन है, पोजेशन। और जब पोजेशन अगर आप उसको कंसिडर करते हैं ना, तो आपकी सारी हरकतें जैसे कि किसी ने आपका नोट की गड्डी ले ली हो, उस स्थिति में जो आपकी भावनाएँ होंगी, वही सब का सब आपको प्यार के केस में भी देखने के लिए मिलेगा। वो नोट की गड्डी किसी तुम्हारी है कहने को, मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारी है, और वो नोट की गड्डी कोई और खर्च करता मिल जाए, तो तुम जिस तरीके से आग बबूला हो जाते हो, बिल्कुल वही चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ है और दूसरे के साथ चला जाए। अच्छा, जब तक मैं ये कह रहा हूँ, ये ध्यान देना तुम कि अभी तक जो मैंने बातें बोली, तुम अपने आप को विलेन नहीं देखोगे कभी। जी, मतलब देख रहे हो कि इंसान कितना कमीना होता है। तुम अपने आप को देखोगे कि अरे! मेरे साथ धोखा हो गया।
मेरे साथ जो है वो क्या नाम, मुझे धोखा दे दिया गया, मैं नहीं दे रहा था धोखा। तुम आदमी, हाँ, मतलब जो भी व्यक्ति सुन रहा होता है लेक्चर वगैरह, वो अपने आप को कभी विलेन की कैटेगरी में नहीं देखता है। उसको लगता है हाँ हम अपन बढ़िया है, हाँ दुनिया ही कमीनी है जो हमारे साथ इतना बुरा कर रही है। ओशो की लाइन है कि बाग का फूल है प्यार, बाग का फूल, आप वहां देख सकते हैं उसको, लेकिन इंसान का जो प्यार होता है वो गुलदस्ते के फूल की तरह होता है, वो उसे तोड़ करके उसकी ओनरशिप लेने की कोशिश करता है 370 रुपए के अंदर में। तो ट्रांजैक्शनल होना समस्या नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हर जगह है भाई। और इसीलिए पहले बोल देना किसी पर्टिकुलर धंधे में, वो अगर ये बंदा पहले बोल देता ना कि 370 रुपए हैं, ये बंदा जो अपने मन में सोच रहा था सारी बातें, ये बंदा अगर लड़की से बोल दिया होता तो लाख गुना अच्छा कहलाता। क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया ना कि भाई ये मैं ला रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलो करनी है बताओ ट्रांज़ैक्शन। नहीं करा उसने ऐसा ना, उसने क्या करा? उसने बोला भी नहीं और उसने सब कुछ अपने अंदर रखा और रख करके वो सारी वो बातें करना चाह रहा था, जो सामने वाले व्यक्ति को कभी स्वीकृत ही नहीं होती। अगर इस बंदे ने बोल दिया होता कि लो हाँ, 370 की बिरयानी खाएँगे, फिर हम तुम्हारे साथ अय्याशी करेंगे, मतलब हम तुम्हारे शरीर का फ़ायदा उठाएँगे। मंज़ूर है? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हर लड़की मना कर देगी। और ये और बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। कोई दुनिया में, मैं पहले बोल चुका हूँ, लव इज़ ऑलवेज़ वन साइडेड, ठीक है? तो ज़्यादातर चीज़ें ट्रांज़ैक्शनल ही हैं। अगर ट्रांज़ैक्शन है नल हैं, तो पहले से बता लो ना, और तुमको पता चलेगा कि किस तरीके से ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शंस होएँगी ही नहीं। बात ही नहीं करते लोग। ट्रांज़ैक्शन के जो जो कोड्स हैं अपने सामने वाले को देते ही नहीं हैं और फिर बाद में लड़ते रहते हैं। ओके। तो एक पावर स्क्यू होना बहुत तगड़ी समस्या है कि तुमने बहुत लड़कों को बोलते हुए देखा होगा, बहुत लड़कों को, अरे यार अगर उसको नहीं जाना था साथ तो क्यों मेरे साथ आई, क्यों उसने मतलब कि ना कह देती ना मेरे को। अच्छा ओके। तुमको याद है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको साइंस साइड दिलवाई थी? तुमको याद है कि तुम्हारे पिताजी ने जब अ, तुमको कुछ भी बोला था करने के लिए, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे बाल कटवाए, जब क्या नाम है, जब सैलून से तुम बाल कटवा के आए थे, तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वापस भेजा था कि और छोटे करा क्या? तुम नहीं जाना चाहते थे। तुम चाहते तो क्या कह सकते थे? नो कह सकते थे। लेकिन तुमसे बोला गया, तुम्हारे गले में तुम्हारा नो घुल गया और तुम उसे गटक गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पावर स्क्यूड बहुत ज़्यादा था। क्या था? पावर स्क्यूड था। पिताजी की तरफ पावर बहुत ज़्यादा था, तुम्हारी तरफ बहुत कम था। तुम अभी 20-25 साल के हो गए हो, अभी पिताजी कुछ हड़का करके तुम्हें कह देते हैं तो तुम्हारे मुँह से जी पिताजी ही निकलता है। क्या है ये? तुम तो कह सकते हो। तुम जब लड़की के ऊपर आते हो कहने के लिए कि भाई लड़की ना क्यों नहीं कह देती है? तो अभी क्या होगा कि भई हम इसको देखेंगे किसकी नज़र से? विज्ञान की नज़र से, कि विज्ञान की नज़र से जब आपको देखने को मिलेगा तो कह सकते हो, आपके 95% केसेज़ में आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है कि नो का मतलब नो होता है, आप नो को नो कंसिडर करेंगे आप आज। लेकिन बचेंगे कभी करीब 5 से 10% केस अभी भी बचेंगे। और उन लड़कों को समझाने के लिए, जो लड़के लोग कहते हैं कि यार अगर उसको इतना ही वो था, तो क्यों नहीं उसने मना कर दिया? क्यों चली गई वो उसके साथ? क्यों उसने उसके साथ रहना मंज़ूर कर लिया? क्यों वो औरतें घर छोड़ के नहीं चली गईं? अगर पति इतना ही शोषण कर रहा था तो ये है, वो है। तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा-सा मैथमेटिकल आंसर, और उनको याद दिलाने के लिए उनके पिताजी, क्योंकि लड़के लोगों का अपना पिताजी के संग जो रिलेशनशिप है बड़ा बढ़िया रहा है हमेशा से। तो याद कर लो कि तुम 17 के, तुमको पिकनिक पे जाना था, तुमने पिताजी से माँगे थे पैसे, तो पिताजी ने हड़का दिया था। तुम चाहते थे पिताजी को बोलना कि पिताजी नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन तुम चाहते थे बेटा आर्ट साइड लेना, तुम चाहते थे बीकॉम करना, तुम चाहते थे कुछ और, लेकिन पिताजी ने तुमको नीट का पेपर दिलवाया ना बेटा गिराबान पकड़ करके, तुम तो चाहते तो तुम नो बोल सकते थे। लेकिन जब पावर बहुत ज़्यादा स्क्यूड होती है, अब वो ये 10% है कि 50% है, वो डिस्कशन का सेकेंडरी टॉपिक है, लेकिन जस्ट टू कम्युनिकेट दिस आइडिया कि जब लोग कहते हैं कि भाई क्या हो गया, वहां पर वो लड़की बैठी रही भाई, जब उसने 370 रुपए देने के बाद में उसके साथ लड़की ने इशारा किया और इस बंदे ने जबरदस्ती करने की कोशिश कोशिश की लड़की के साथ, तो लड़की बैठी रही। तो फिर इसका मतलब है कि उसकी रज़ा, लो भाई भरी पड़ी है पूरी वीडियो, इस्लामिक स्कॉलर तो नंबर 1 पे भरी पड़ी है, इस्लामिक स्कॉलर कि भैया शादी हो गई लड़की की, इसका मतलब है कि रज़ामंदी है। उसके बाद कोई अ, कंसेंट-वंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शादी के बाद लड़की को शादी ब्याह के क्यों लाएँ? ये स्टेटमेंट है। ये
ये नॉर्म है ना, मतलब कि लोगों को जनरली ये लगता है, क्योंकि इनके बाप को ये लगता था। जब तक सिखाया नहीं जाएगा, जब तक बताया नहीं जाएगा, जब तक तुम ये लेक्चर लोगे नहीं, जब तक सेक्स एजुकेशन के कोर्स कराए नहीं जाएँगे स्कूलों के अंदर में। अच्छा, जस्ट अ रिमाइंडर कि तुम जाकर के ये बिरयानी 370 कूपन का इस्तेमाल कर सकते हो। जाकर के वो 10-15 घंटे का जो सेक्स एजुकेशन का कोर्स है ले सकते हो। इसको मैं रखना चाह रहा था कि भई इसको डाल देते हैं उसके पीछे, बट ये वाला लेक्चर जो है मैं कल नॉर्मल वीडियो की तरह डाल ही दूँगा। खैर, ओके। तो जो ना है वो हर बार उतना उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। ज़्यादातर केसेज़ में चलो मान लेंगे नो का मतलब नो, और इसीलिए लोग अब जा रहे हैं किस पे? साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं? सब ज्ञाता लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया नो की बजाय तुम येस वाली पे जाओ। भारत जैसी लो ट्रस्ट सोसाइटी, भारत जैसी जहाँ पर पावर का स्क्यूटनेस बहुत ज़्यादा है लड़के और लड़की के अंदर में, वहाँ पे तुमने नो का मतलब नो कह करके ज़िम्मेदारी लड़की के ऊपर डाल दी है। देख रहे हो तुम? एक तो देखो पावर डायनामिक पहले से ही खराब, और उसके बाद तुमने नो बोल करके कि नो का मतलब नो की ज़िम्मेदारी डाल दी। मतलब तुम डिफ़ॉल्ट मान करके चल रहे हो यस, तुम क्या मान रहे हो? तुम डिफ़ॉल्ट मान रहे हो? तुम डिफ़ॉल्ट मान रहे हो यस, और इसलिए तुम कह रहे हो कि जब नो कहे लड़की तो नो उसका मतलब ना होता है, जबकि उल्टा चाहिए। होना उल्टा चाहिए। उल्टा क्या होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट आपका चाहिए कि नो है, और जब कोई व्यक्ति यस बोलेगा सामने से यस, तब वो यस की डायरेक्शन में जाना चाहिए। बढ़िया सोसाइटीज़ के अंदर में धीरे-धीरे हम शायद उस जगह पहुँच जाएँगे जहाँ पर लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है कि मोमेंट नहीं बिगड़ रहा है ना? समझ रहे हो? कई लोगों का इल्ज़ाम हो सकता है कि भी यार मोमेंट थोड़ा-सा खराब हो जाता है अगर इतना ही ज़्यादा पेपर-वेपर साइन कराने लगेंगे सेक्स से पहले और ये सब किस करने से पहले, तो फिर तो मोमेंट चला जाता है। बोले कि देखो दोस्त, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट है समाज के लेवल का। और जैसे ही मैं तुमको, मतलब बहुत ही गलत तरीका होता है ये बात ऐसे बोलना, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा एम्पैथी जगे, मतलब केवल इसलिए ताकि थोड़ा-सा समझ आए। जब तुम अपने लड़के और लड़के दोस्तों के बारे में सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं तुमको तुम्हारी बेटी और बहन के बारे में तुमको बोलने सोचने के लिए बोलूँगा, तब तुम बोलोगे कि हाँ यार, मतलब कि ज़्यादातर तो मतलब शोषण होता है, तो फिर ये भारतीय जैसे समाज में तो कम से कम एक जनरेशन को झेल लेना चाहिए, कि जहाँ पर सिखाने के तहत ये बात जनता में प्रवाहित की जाए कि यस वाली डायरेक्शन में चलते हैं, जहाँ पर थोड़ा-सा मूड खराब होगा। लेकिन आप यकीन माने कि औरतों में ये धीरे-धीरे टर्न ऑन बन जाएगा कि लड़का इतना समझदार है कि वो ये बातें जानता है, मानता है, और वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक नया वियर्ड वो बन सकता है। ख़ैर, तो जो कंसेंट का जो कसौटी है वो ये है कि भैया एक तो ना क्योंकि 90% अपनी जनसंख्या लड़के लोग हैं। लड़के लोगों को कंसेंट सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है नोटों की गड्डी। सबसे बढ़िया तरीका है। तो उनको नोटों की गड्डी लेकर के, क्योंकि उनको लड़का पैसे को लेकर के पगला है। हमने समाज ने मिलकर के लड़के को पागल बनाया है पैसे के तहत, सक्सेस के तहत। तो अगर लड़के को जब कंसेंट सिखाना होता है तो नोटों की गड्डी से सिखाते हैं कि बेटा तुमने ये गड्डी कमाई है। तो क्या अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे कनपटी पे बंदूक रख के या तुमको तुम्हारा गिरेबान पकड़ के या तुम्हें डरा करके तुमसे अगर तुम्हारी गड्डी छीने, तो क्या ये गलत बात है? बोला हाँ, गलत बात है, गलत बात है। बोला गुड, तुमको समझ में आ रहा है कि किसी लड़की को डरा करके अगर वो तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए तैयार है तो ये हाँ, 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 गलत बात है। गुड, गुड, समझ रहे हो तुम, गड्डी गड्डी वाली बात से तुम समझ गए। दूसरा, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब है क्या तुमने अगर किसी व्यक्ति को एक बार उधार दिया, क्या तुमने जब तुमने एक व्यक्ति को एक बार उधार दिया, तो क्या अगली बार फिर से उधार लेने के लिए वो व्यक्ति अ, बगैर तुमसे पूछे तुम लायबल हो जाते हो क्या? कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार तुमने वो 10,000 की गड्डी दे दी, तो क्या अगली बार तुम लायबल हो कि फिर से तुम उसको एक और गड्डी दोगे? क्योंकि तुमने पिछली बार एक गड्डी दे दी थी उधार? बोले कि नहीं, पागल-वागल है क्या? हर बार जब भी किसी व्यक्ति को मेरे से उधार चाहिए होंगे, वो व्यक्ति हर बार मेरे से पूछेगा, उधार चाहिए कि नहीं चाहिए? ना गुड, गुड। एक बार तुम्हारे साथ सेक्स किया, अगर उस बात कर लिया, उस वक़्त कंसेंट था, तो अगली बार करने के लिए दोबारा कंसेंट चाहिए। गुड, गुड, समझ में आ रहा है तुमको, गड्डी से तुमको जल्दी समझ में आ जाता है क्योंकि तुम पैसे को लेके पगलाए पड़े हो ना। समाज ने तुमको बड़ा बढ़िया समझाया है पैसे को लेकर के, तो वहाँ पर तुम्हारा दिमाग बढ़िया चलेगा। तो वहाँ से तुमको बढ़िया तरीके से समझाया जा सकता है। गुड, वेरी गुड। अ
क्या तुमको अगर तुम्हारे दोस्त आए और आकर के तुमको बोलेंगे अरे ये लिख, ये देख यहाँ साइन कर दे, मैं 1,000 रुपए मैं ले रहा हूँ उधार तेरे से, लेकिन यहाँ साइन कर दे जल्दी से, तो बोले कि कर दोगे साइन? बोले पागल वागल है क्या? अगर कोई व्यक्ति मेरे से, एक तो मेरे से उधार ले रहा है और मेरे से अगर साइन करवा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज पे, तो मैं पढ़ूंगा ना उसको, और जब जाकर के उधार दूंगा ना। ओह गुड। इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि जब भी तुम किसी व्यक्ति को पैसा दो, तो तुम इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हो कि किसके बदले में क्या मिल रहा है। गुड, तुम समझदार हो, तुम दिमाग तो है तुम में, लेकिन तुम्हारा दिमाग चलता नहीं लड़की के केस में, क्योंकि वहां पर तुम उसे इंसान नहीं समझ रहे हो। तो जब अगर किसी लड़की को पता ही नहीं है कि तुम 370 रुपए के बदले में इस व्यक्ति के टॉप को उठा के अंदर हाथ डालोगे, और ये बात उसने बोली है वीडियो में, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं है। मतलब उसको जानकारी नहीं थी जिस दस्तावेज पे तुम दस्तखत करा करके जहां तुम्हें लग रहा है, तो क्या यहाँ कंसेंट नहीं था? कंसेंट तो गुड। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। एंथुजियास्टिक, मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि तुम किसी, अगर तुम्हारे पिताजी को किसी व्यक्ति ने किडनैप कर रखा है और उसके बदले में वो तुमसे पैसा अगर ले रहा है, तो क्या वो जायज है? बोले नहीं यार, मतलब कि मैं अपनी खुशी से थोड़ी दे रहा हूँ यार। मतलब तुम अगर ऐसे मेरे आर्ग्यूमेंट में मेरे बाप की खोपड़ी लाओगे, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? गुड। गुड। तो कि उसका खुद की विलिंग होनी चाहिए, है ना? औरत की, फीमेल की खुद की विलिंग होनी चाहिए। ओके, स्पेसिफिक विशिष्ट चीजें के लिए हाँ या ना। तो क्या, अगर तुमने किसी अपने दोस्त को 10,000 की गड्डी दी है उधार, तो क्या वो तुम्हारी वॉच भी ले सकता है? मेरे पागल लगे, जब जब पैसे की बात हो रही है, तो जिसको लेकर के चीज कंसेंट है, तो उसके जिसको लेकर के मतलब बात हुई थी हमारी, गड्डी को लेकर के हुई थी ना, घड़ी को लेकर के थोड़ी हुई थी। मैं घड़ी कैसे ले लेगा वो? समझदार हूँ लौंडे तुम। तो वही, वो लड़की के केस में भी यही बात है कि कोई और नहीं है। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चल रहा है कि जब पावर केवल और केवल जो यस और नो वाला मामला है, वो ठीक है, मतलब कि कितने 95% केसेस में मान लो कि चलो मान लेते हैं कि तुम अच्छी जगह से बिलोंग करते हो, और जहाँ पर लड़का लड़की बातें बात कर सकते हैं, दोनों समाज इस तरीके से बना हुआ है कि कंसेंट माना जा सकता है। तुमको मालूम है वहाँ कंसेंट फिर भी बहुत ज़्यादा है। तुम अगर किसी को डेट कर रहे हो, वहाँ वहाँ कंसेंट बहुत ज़्यादा है। मालूम है कहाँ कंसेंट नहीं है? तुम्हारी मम्मी की रसोई में। तुम उसको कंसिडर भी नहीं करते हो कंसेंट के अंदर। औरत कंसेंट का पात्र ही नहीं है कि क्या नाम है कि बाप का रिटायरमेंट हो गया है, और लेकिन माँ अभी भी खाना बनाई जा रही है, क्योंकि वो जब तक मर नहीं जाती तब तक बनाएगी। बाप वही सुबह उठता है, अखबार खोलता है। खैर, तो अगर पावर ग्रेडियंट इतना खतरनाक है कि लड़का डिसाइड कर रहा है कि तुम घर कैसे जाओगी, तो क्या इस वक्त कंसेंट किस तरीके से समझा जाए? अगर बॉस है, और खास करके पीएचडी के बॉस, मतलब वहां तो मतलब ऐसे दूध की तरह, मतलब साफ सफेद बात है कि अगर पीएचडी तुमका, तुम्हारा थीसिस उसने देखना है, तुम्हारा एक्सटर्नल उसने देखना है, ऐसो मतलब तुम्हारा रेफरेंस लेटर उसने देखना है, तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा हद तक तुम्हारे गाइड और सुपरवाइजर पे डिपेंड करती है, तो वहां पर भी लड़के लोगों को गधा मजदूरी करा लिया जाता है, और लड़की लोगों से फिजिकल हो लिया जाता है। और जो फिजिकल जब हुआ जाता है, तो अगर कोई लड़की पीएचडी में है और उसका गाइड उसको बोलता भी है, और लड़की अगर हाँ कह भी देती है, तो क्या ये कंसेंट है? पावर डायनेमिक यहाँ पर इतना खराब है। कैन यू सी कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लोग बहुत जल्दी झटक देना चाहते हैं अपने ऊपर से ये आइडिया, हमें चलना है कि जब लड़की ने मना नहीं किया तो हाँ ही है यार, ट्राई करना तू, है भाई। तो ओके, नेक्स्ट। अगला आइडिया है कि म, एक तो एक तो लड़कों के इस तरीके से वाट लगी, दूसरा भारत जैसी सोसाइटी में लड़कियों को ये वाला आइडिया करना बंद करना पड़ेगा जो कि उनको फिल्मों ने सिखाया है। लड़कियां फिल्मों में सिखाया गया है कि दे प्ले हार्ड टू गेट। जैसे कि एक क्या था, एक स्टैंड अप कॉमेडी का कॉमेडियन का एक बिल बर है शायद, वो उसका था, तो उसने वही कि भैया ज्यादातर
येस और नो तो हो जाएंगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। हम बात कर रहे हैं अभी जो बचे के 5% है जहाँ कांड होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके केस बनेंगे। तो अगर लड़की ये करती हुई नजर आए भारत जैसी सोसाइटी में, तो और भी ज्यादा जरूरी है कि मना करें। नहीं ना, अरे तुम रहने दो, तुम तो क्या करते रहे, तुम मना करें ना मैंने। गलत, भारत के कंटेक्स्ट की डायरेक्शन के अंदर में मतलब जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन अगर दोनों ही समझें कि क्या क्या हमारे समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको भी एड्रेस किया जा सकता है एटलीस्ट। तो ये जो फ्लर्टेशियस वाला आइडिया है ना, जिसके अंदर में लड़की के मुंह से तो निकल रहा है यस नो नो, लेकिन कहीं शायद वो इंटरनली चाह रही है यस, वियर्ड सिचुएशन। और इससे मिलती-जुलती एक और सिचुएशन बताता हूँ। तुमने हमारे सेक्स एजुकेशन का जो कोर्स है उसमें हमने बच्चों वाला पोर्शन भी एक कवर किया था। बच्चों वाले पोर्शन के अंदर में हमने बताया था कि किस तरीके से गुड टच, बैड टच एक शब्द हुआ करता था। बहु एक ज मतलब कि अभी भी है गुड टच, बैड टच जो बच्चों को सिखाया जाता है। व्हिच इज़ रॉन्ग, व्हिच इज़ रॉन्ग क्यों? भई गुड क्या होता है? बच्चे को आपने एक दूसरे दुनिया में आपने बच्चे को सिखाया कि गुड का मतलब होता है अच्छा। बच्चा कुछ करता है, आप बोलते हैं बेटा वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चा कुछ ऐसा करता है जो आप चाहते हैं कि ना करे, बेटा वेरी बैड, वेरी बैड। बच्चा जब आपसे गले लगता है तो उसको अच्छा लगता है। उसके ज़हन में गुड जो है वो अच्छा लगना है, मतलब कि अच्छा लग पा रहा है। इसीलिए अगर कभी कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो बच्चे का शोषण करने की कोशिश कर रहा है और बच्चे को टच करता है, लेकिन बच्चा आपसे गले लगता है, तो आप बच्चे को तो अच्छा लग रहा था और आपने उसको सिखा भी रखा है कि इसका मतलब होता है गुड। अब बच्चे को पता है कि इसको ये जो मुझे फ़ील हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति मुझे गले लगा रहा है, तो ये फ़ील तो गुड हो रहा है, क्योंकि बच्चे को थोड़ी आइडिया है कि कौन-कौन है, क्या-क्या है। और हमें उसको सेफ टच वर्सेस अनसेफ टच वाले जो डायरेक्शन है, जो रूल्स हैं, ये मतलब लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो हमारी है, सेक्स एजुकेशन के अंदर में जो हमने वर्कशॉप्स के अंदर में कवर किया बच्चों को लेकर के, कि आप गुड टच, बैड टच नहीं सिखाएँगे। आप सेफ टच, अनसेफ टच और 1-2 टच और हैं वो सिखाएँगे बच्चे को, ताकि कल को बच्चे के लिए जीना मुश्किल कर दिया ना तुमने। तुमने भाषा की वाट लगा दी, है ना? तुमने भाषा की वाट लगा दी कि वो भाषा में कह रही है नो और एक्सप्रेशन है येस वाले। तो तुमने भाषा की वजह से तुमने नाश पेल दिया उस कंसेंट वाली दुनिया का। अब यहाँ पर वो लोग फँसेंगे जो नॉर्मल तरीके से सोचते हैं। तो भारत जैसी लेस ट्रस्ट सोसाइटी में एक जनरेशन को ये करना ही पड़ेगा। क्या नाम है कि ये जो टिपिकल बिहेवियर होता है ना, जिसमें आपका अराउज़ल का डिग्री थोड़ा-सा कम हो जाएगा, लड़की को बोलना ही पड़ेगा भाई कॉन्डोम है तो सेक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे यार मूड मूड चला जाता है यार, क्या करें यार, मूड बिना कर लेते ये मतलब मूड खराब हो जाता है। लड़की लड़के का मूड खराब ना हो इसके लिए, लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि पावर बड़ा स्क्यूड है, तो वो रिपरकशंस भी कितने स्क्यूड हैं। लड़की की जब लड़की को पूछो कि बेटा तुम्हारे लिए सबसे बुरी सिचुएशन क्या है? बोले मौत है भाई, लड़की के लिए सबसे बुरी सिचुएशन मौत है। ल तुमने कॉन्डोम इस्तेमाल नहीं किया, लड़के के लिए कुछ नहीं है, उसका रिपरकशन लड़की के लिए प्रेग्नेंट हो जाना है भाई। लड़का अगर भाग गया तो क्या ही बचेगा? अगर लड़का साथ है तब भी वाट लगेगी दोनों की। तो जिस तरीके से पावर डायनामिक्स स्क्यूड हैं, उस तरीके से जवाबदेही या रिपरकशंस भी बहुत ज़्यादा स्क्यूड हो सकते हैं इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर चीज़ों के, कि भैया ये देखो ये वाला कि एक तरफ की वाट लगी ज़्यादा तो एसिमेट्रिक हार्म है। हार्म कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तुमने भावनाओं के चलते-चलते कर तो लिया, लेकिन उसका हार्म बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके? तो इसलिए शायद एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर में हमें थोड़ा-सा अराउज़ल को एक कदम कम रख कर के, क्योंकि सोसाइटी अगर बढ़िया करनी है तो ये सिखाना पड़ेगा भाई, कि जिस तरीके से एक ज़माना था, जब लोगों को सिखाया गया कि बेटा खाना खाते वक़्त में ना बगल में थूकते नहीं। और ये किताबों में लिखा है, ये किताबें हैं हमारे पास कि इंसान को हमने खाना खाना सिखाया है तमीज़ से। ये जितनी तुमको तुम देखो, तुमको अजीब नहीं लगता है वो वीडियोज़ देख कर के, जब तुम्हें लोग सिखा रहे होते हैं कि ये छोटी वाली चम्मच सूप के लिए, ये वाली चम्मच आपकी छुरी-काँटे के लिए, ये वाली चम्मच फलानी चीज़ के लिए। बोले पागल-वागल हो गया क्या कर रहा भाई? ऐसा कौन खाता है? अपने तो दाल-चावल लगाए साने और हाथों से दबा-दब दबा। तो उसी तर्ज पे बिल्कुल यही हरकतें करते थे कौन? अ, ये लोग कौन?
ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश लोग खाना खा रहे हैं, वहीं थूक रहे हैं बगल के अंदर में, तो किताबें छपती थी एटिकेट्स के ऊपर में। तो तुम कह सकते हो कि यार ये एटिकेट्स के चक्कर में यार एक स्वाद बेकार हो जाता है यार ये। मतलब अगर मैं एटिकेट्स के पीछे पड़ूंगा तो ये मेरा मतलब मजा नहीं है, मजा मेरा कम नहीं हो जाएगा। यस, एक जनरेशन का मजा कम होगा थोड़ा सा, लेकिन आपकी अगली जनरेशन सुधरेंगी। आपकी एक जनरेशन का कि नहीं, कॉन्डम के बगैर सेक्स नहीं होगा, नहीं, कि तुम मतलब कि जब तक बात नहीं होगी, जब तक कंसेंट नहीं होगा, तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा फर्स्ट वेव सेकंड वेव। लेकिन इसकी वजह से इससे अगली वाली जनरेशन ज़्यादा बेहतर हो पाएगी हमारी। यस, नेक्स्ट एक पेपर है, एक पर्टिकुलर आइडिया है जो कि द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने वाला, वो मार्था मार्था नुसबॉम 1995 के अंदर में लिखा गया था। 370 वाला जो आइडिया है ना, वो बिल्कुल मतलब ऐसा दिखाता है इस आइडिया को कि भाई साहब, कि किसी चीज को आपने, भाई क्यों गलत है। अभी जब हम ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो हम मैंने बताया कि किस तरीके से जब स्लेव वाला ट्रांजैक्शन वर्सेस नौकरी वाला ट्रांजैक्शन में जो अंतर है, वही अंतर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि जब हम औरत को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरह ट्रीट करते हैं। और आप देखेंगे कि आप तो क्या है, कैसे पता लगे कि आप औरत को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना? कि आप कैसे पता चले कि वो आप उस जिंदा इंसान को, स्लेव को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो कि गलत है। क्यों? काफी सारे रीजंस मिलेंगे हमें आगे चलते चलते। एक है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, आप उसको कुछ पाने का जरिया मान रहे हैं केवल और केवल, कि आपने 370 रुपए दिए, पैसे डाले और आपने बोला कि हमने पैसे दिए, हम वसूल करेंगे। कोई लड़की एक वेंडिंग मशीन है जिसमें आप सिक्का डाल रहे हैं और आप उससे प्रोडक्ट ले रहे हैं। मतलब समाज भी लड़की को वैसे बच्चा पैदा कराने के लिए वेंडिंग मशीन ही कंसिडर करता है कि शादी करके तुम्हारा तुम खाली एक एक डब्बा हो जिसके अंदर से हमें एक बच्चा चाहिए, बस केवल कैसे करके, कि इंस्ट्रूमेंट की तरह उसे ट्रीट करना, उसकी अपनी एजेंसी ना होना, डिनायल ऑफ ऑटोनॉमी। उसका मर्जी नहीं है, वो बंदी वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। क्या नाम है, मर्जी उसका इनकार, पूरे उसके पूरे किस्से में लड़की की मर्जी का कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई जिक्र ही नहीं हुआ। इनर्टनेस, कि वो व्यक्ति को आपने ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट कुछ रिस्पॉन्ड थोड़ी करता है, ऑब्जेक्ट हिलता डुलता थोड़ी, ऑब्जेक्ट भागता थोड़ी है। कहानी में लड़की कुछ करती हुई नहीं नजर आती है, उसके 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 साथ सब कुछ किया जाता है, लेकिन वो कुछ करती हुई नजर नहीं आती है। ये एक और लिटमस टेस्ट है कि वहां पर सच में ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। फंजिबिलिटी, आजकल चले थे ना नॉन फंजिबल टोकन, से कितने को याद है नॉन फंजिबल टोकन चले थे। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब होता है कि जैसे मैंने तुमसे 100 रुपए उधार लिए, तो मैं तुमको वही नोट वापस करूंगा क्या जो मैंने तुमसे लिया था, कोई और नोट दे दूंगा। तो जो नोट है वो फंजिबल है, कोई भी 100 के नोट के बदले में कोई भी 100 का नोट चला जाएगा, तो यह है फंजिबिलिटी। लेकिन अगर मैंने तुमसे लाइटर उधार लिया था तो मुझे वही लाइटर वापस चाहिए, ये है वो लाइटर नॉन फंजिबल है, मैं कोई रैंडम लाइटर ला करके नहीं दे सकता तुमको। तो उस बंदे के लिए असल सही मायने में लड़की बदल सकती है। 370 रुपए की अगर बिरयानी वो लेना चाह रहा है तो वो लड़की बदल सकता है। उसको लड़की केवल किसके लिए चाहिए? सेक्स के लिए चाहिए, या उसका शारीरिक शोषण करने के लिए चाहिए। उस लड़की की जगह कोई भी लड़की हो सकती थी। ये भी एक लिटमस टेस्ट है किसका? ऑब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट करने का। वायलेशन, उसकी शारीरिक सीमाओं का उल्लंघन, किसी भी व्यक्ति का अपने शारीरिक सीमाओं का उल्लंघन, जो लोग पावर वाले लोग बहुत आसानी से कर जाते हैं किसी भी लड़की के साथ। कोई भी सीनियॉरिटी वाला बंदा लड़की को तुरंत हंसते-हंसते हाथ लगा देगा, गाल खींच देगा, बालों को कमेंट करते हुए बालों को हाथ लगा देगा। वहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी खुद की बाउंड्री की कोई सैंक्टिटी नहीं है। अभी इस बंदे के पिछवाड़े में जो पर्स रखा हुआ वो निकाल करके कोई पैसे गिनने लगे, अभी इसको लगेगा, हैं यू हैव वायलेटेड मी, ऐसे कैसे तुम मेरे से बगैर बोले मेरा पर्स निकाल सकते हो? भाई लड़के लोगों को जब भी एग्जाम्पल देना हो जीवन में, पैसे अगर कोई गलती से यहाँ पे एक आध लड़की देख रही हो तो लड़के लोगों को तुम्हें अपने जीवन में जब भी कुछ समझाना हो, ठीक है, हमेशा किसका एग्जाम्पल लेंगे आप? पैसे का और बाप का। ठीक है, ये दो बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मतलब तुम्हारी बात आधा तो ये एग्जाम्पल उठाना ही कर जाएगा। बहुत जल्दी समझ जाते हैं इससे लोग।
ओनरशिप, खरीदा और बेचा जा सकना, कि उसने रिसिप्ट निकाल दी केवल और केवल, कि ₹370 की रसीद बना दी उसने। और डिनायल ऑफ सब्जेक्टिविटी, के डर, अनईज़ीनेस फ़ील करने की लायक ही नहीं है। मतलब कि तुम्हारे सामने अगर तुम्हारा स्लेव दर्द से तड़प भी रहा है, तो तुमने उसको डीह्यूमनाइज़ कर दिया है। और ये दूसरा शब्द है कि ह्यूमन कंसिडर न करना, औरतों को ह्यूमन कंसिडर ना करना। तुमको जो सारी चीज़ें चाहिए, वो सारी दूसरे साइड से अगर माँग ली जाती हैं, तो वो तुम लोग पगला जाते हैं, बौरा जाते हैं। तो वो डिह्यूमनाइज़ करना बहुत ज़रूरी रहता है इन सब चीज़ों के लिए। हेगल हैं, सिमोन दे बेवोर, जैसे भी इनकी प्रोनंसिएशन होती हो। तो द सेकंड सेक्स, समाज मर्द को सब्जेक्ट और औरत को ऑब्जेक्ट बनाता है। मर्द कहानी में नायक है और औरत प्रॉप की तरह एग्ज़िस्ट करती है। निक हैस्लम का डुअल मॉडल क्या कहता है कि भैया इंसान 2 तरीकों से सोचता है, कि एक एनिमल मान करके कि हाँ, उसमें बुद्धि है, व्यक्ति है, और एक है ऑब्जेक्ट मान करके के। और ये मैं बता दूँ कि ये जो जो आज पूरा लेक्चर है कंसेंट का ना, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में नहीं इतना एप्लीकेबल है भारत में, है, मगर उतना नहीं जितना कि ये तुम्हारे मम्मी-पापा की लाइफ को दर्शाएगा, कि तुम्हें पता चलेगा कि अरे यार! ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट कांट पे चलते हैं। कांट ने हमें सिखाया है यही आइडिया, द आइडिया ऑफ मीन एंड एंड, कि चीजें उनको अंततः अंत की तरह ट्रीट करना है, टू ट्रीट देम एज इफ व्हाट दे आर, जो है वो है उसी के लिए ट्रीट करना, और चीजों को मीन्स की तरह ट्रीट करना। तो उस व्यक्ति ने क्या करा, उस व्यक्ति ने उस औरत का इस्तेमाल किया, उसको मीन्स की तरह ₹370 देके मीन्स की तरह ट्रीट किया, ताकि वो एंड में क्या लेकर के आना चाह रहा था, शारीरिक सामने वाले की रजामंदी हो कि ना हो, इम्पोज करके जबरदस्ती, और शारीरिक एक्सप्लॉइटेशन करना चाह रहा था। अभी समझते हैं कांट भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। कांट भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब कि हर इंसान को हमेशा एक एंड की तरह ट्रीट करो, और कभी सिर्फ एक मीन की तरह नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, सिर्फ। एज लोग अक्सर गलती कर जाते हैं ये समझने में कि कांट भाई साहब कह रहे हैं कि लोगों को मीन की तरह ट्रीट मत करो। ना 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 ना, कांट भाई साहब ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को मीन्स की तरह ट्रीट मत करो, कह रहे हैं कि सिर्फ मीन्स की तरह ट्रीट मत करो। जैसे कि ये बिल्कुल सही है, आप क्या करते हैं, आप ऑटो वाले को बोलते हैं, आप उससे क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ट्रांजैक्शनल है ना। वो आप अपनी मंजिल बताते हैं, वो अपना पैसा बताता है, आप लोग बोलते हैं कि, और वो सारी चीज़ें जो एक आदमी को समझ आती हैं, एक ऑटो वाले के लिए, इंडियंस को तो ख़ैर वो भी समझ नहीं आती हैं। ख़ैर, उनको लगता है कि बंदा हाउस हेल्प हो, बाहर कोई व्यक्ति से कोई काम करा रहे हों, वो ट्रीट उनको स्लेव की तरह करते हैं बिल्कुल। दे देना जब तेरे को पैसे, हैं? ऐसे कैसे नहीं करेगा काम? उनको समझ ही नहीं आता है कि किसी भी समय, किसी भी दौरान वो चीज़ को बीच में रोका जा सकता है। तो ऑटो वाले का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसकी तरह कर रहे हैं? मीन्स की तरह कर रहे हैं। मंज़िल पाने के लिए आप ऑटो वाले का इस्तेमाल बाकायदगी से मीन की तरह कर रहे हैं। लेकिन उसमें वो जो आप मीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सब चीज़ें अवेलेबल है। उसमें रज़ामंदी है, एक-दूसरे के साथ आप एक-दूसरे को इंसान भी मान रहे हैं, कंसेंट है, येस और नो का है, ट्रांज़ैक्शन की बातें सारी पहले से डिस्कशन की जा चुकी हैं। एक ऑटो लेने के लिए जितना बेसिक सामाजिक सेंस, कॉमन सेंस तो बेकार शब्द है मेरे हिसाब से। सामाजिक सेंस होना चाहिए उतना है लोगों में, शायद, लेकिन एक औरत से बात करने के लिए जितना सामाजिक सेंस चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा मुझे लग रहा है। तो सिर्फ मीन्स बनाना एक्सप्लॉइटेशन वाली डायरेक्शन में चला जाएगा। इंसान, इंसान की तरह आप उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे। ह्यूमन माइनस ह्यूमैनिटी, और आपने उसको एक वस्तु की तरह ट्रीट कर लिया है कि मैंने ₹370 लगाए हैं दोस्त, वसूलूँगा तो मैं ज़रूर। इन सब बड़े भारतीय लोगों का ये देखें ना आप, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन की सीटें फाड़ने लगते हैं। स्कूल से विदा होते हैं तो उस स्कूल में जिसमें 12 साल गुज़ारे हैं, उसके पंखे मोड़ने लगते हैं। न जाने क्यों उनको चीज़ों को वायलेट करने में इतना मज़ा आता है कि अब हम जब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अब ये किसी और के भी इस्तेमाल में नहीं रहना चाहिए। ये आइडिया एक कदम आगे बढ़ता है तो लोग मुँह पे तेज़ाब फेंकते हैं भाई, कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई नहीं, मैं नहीं तो तेरे को, लड़की को शायद नाज़ भी नहीं था अपनी खूबसूरती पे, लेकिन जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। कि एक इंसान जो
एंड मीन की तरह उसको इस्तेमाल कर रहा था, एक व्यक्ति एंड की तरह उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और हर हर जो हमारे समाज के अंदर में जितने एक्सप्लॉइटेशन चल रहे हैं, उनका सेंट्रल प्रेमाइस यही है कि उनमें चीज़ों को मीन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। स्लेवरी इंसान का प्रोडक्शन है मीन्स की तरह। डाउरी सिस्टम एक चलती-फिरती औरत चाहिए एटीएम मशीन की तरह शुरुआती दिनों के अंदर में। आप उसको केवल और केवल घर में काम वाली बाई काम करने के लिए चाहिए, बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए। आपने उसको इंसान ट्रीट नहीं किया, आपने उसको मीन की तरह ट्रीट किया। चाइल्ड लेबर, बच्चे से मेहनत करा सकते हैं क्योंकि सस्ता मिल जाएगा भाई, अपने आपने मीन की तरह ट्रीट कर लिया। ऑनर किलिंग केवल और केवल इज़्ज़त के ज़रिए, इज़्ज़त अल्टीमेट एंड है आपका, उसमें बीच में जो बंदा आएगा मीन है वो तो हम मार देंगे, खुद ही मार देंगे अपनी बेटी को, उसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई। मीन्स एंड वाली सोच का टेस्ट मिनिमम है, एक मेरे को उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन एक रिवर्सिबिलिटी वाला टेस्ट भी है कि लड़की को बिरयानी के पैसे दिए। एक तो ना लड़कियों को ना थोड़ा-सा सीखो भाई, उदाहरण ठीक से देना सीखो। लोग ना रिवर्स करते हैं तो ये सोचते हैं कि जैसे अरे! मैं तेरे को ₹300 दूँगी और तेरे शरीर का फ़ायदा उठाऊँगी, तो चलेगा तेरे को? बोले हाँ, हाँ, जाने मन ठीक है उठा लो। तो तुमको क्या इस्तेमाल करना था? ये है ही नहीं। जब वो जिस चीज़ के लिए पैसे दे रहा था ₹370 उसके हिसाब से, आपके शरीर किसी औरत के शरीर को वायलेट करने के लिए, अगर तुम उसको ये बोलोगे कि ₹300 ले ले और मैं तेरा शरीर वायलेट करूँगी, तो उसको तो मज़ा ही आएगा ना। क्या कब नहीं आएगा उसको मज़ा? कंपैरेटिवली उसको ये कहा जाएगा कि अगर इफ यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट योर पीनिस इनसाइड मी, आई विल पेग यू। ये ले ₹370 एंड आई विल पेग यू। जिन लोगों को नहीं पता है, एक नकली पीनस लगा करके लड़के की बारी जाए। अब जो आंसर आपको सुनने को मिलेगा, वो असल आंसर ज़्यादा करीब है कि ज़्यादातर लोग ये सुनते ही उनकी पहले गाँठ टाइट हो जाएगी। तो मतलब जब अगर अगर रिवर्स कर भी रहे हैं, अगर अगर किसी को रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करवा भी रहे हैं, तो उसे सही चीज़ बताइएगा। उसे ये मत बताइएगा कि मैं तेरा को इस्तेमाल करूँ क्या? मैं इस्तेमाल करूँगी लेकिन फिर क्या करोगे? फिर वो चीज़ करा जाएगा ना जो इसको करवानी नहीं है अपने साथ। और इसको क्या नहीं करवानी है? इसको अपनी नहीं मरवानी है। और जब आप बोलेंगे कि ना हम करेंगे, हम तो तुमको पैक करेंगे, ₹370 दिए हैं, अब इसकी खुद ही टाइट हो जाएगी, बैठा रहेगा टाइट लेकर के पिछवाड़ा। तो ओके, पावर इसमें मेरे को 18 प्लस का फिर से वो लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने भाग्यशाला की ऐप पर भी जो लिया है वर्कशॉप वाले जो हमारे 10-15 घंटे हैं, उसके अंदर में मैंने लिखा हुआ है कि वर्कशॉप फॉर 18 प्लस, तो ये भी 18 प्लस वाले में ही जाएगा। खैर नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला आइडिया अच्छा ये मैंने डिस्क्लेमर के लिए स्लाइड डाली थी। ये पर्टिकुलर डिस्क्लेमर इसके लिए है कि मैं भी ये पर्टिकुलर जो कंडीशनिंग की जो हवा है, उसी के अंदर में मैंने साँस ली है। यही मिट्टी है, यही पानी पिया है, यही फ़िल्में देखी हैं, यही पीछा करने वाले औरतें, यही पीछा पीछा करने वाले आदमी, स्टॉकिंग करने वाले आदमी, यही वो चुटकुले सुने हैं, उन्हीं चुटकुलों पे हँसा हूँ, वही हवा हवा ली है जो दिल्ली की है, वही थ्योरेटिकल समझ है। लिव्ड एक्सपीरियंस तो और भी ज़्यादा कम है। लेकिन ये पहला ये पहला अ, स्टेप है ये एक्सेप्ट करना कि यस मैं कंडीशन में था, लेकिन आई एम विलिंग टू चेंज। मेरे अगर कोई पास्ट का स्टेटमेंट है व्हिच इज मिसोजिनिस्टिक, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज माय स्टैंस, आई एम विलिंग टू अपोलोजाइज। और ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रेमाइस है। ये एक्सेप्ट कर पाना कि आप गलत थे, अब आप बेहतर एक्सप्लेनेशन या बेहतर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा सकते हो। ये कोई मैं इंटरनेट पे ज़बरदस्ती का हम्बल होने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि एक एक परफॉर्मेटिव वाला वर्ल्ड भी एग्ज़िस्ट करता है ना, जहाँ पर लड़कों को मालूम है कि लड़कियों को क्या पसंद है। लड़कियों को फेमिनिस्ट पसंद आ रहे हैं आजकल। चलो हम सीख लेते हैं। अरे भाई जब जब भारत देश में यूपीएससी के एस्पिरेंट एथिकल वाला पेपर पढ़ करके एथिक्स में बटे-बटे नंबर ला करके मतलब जितने भी मैक्सिमम आते हो, नंबर ला करके और करोड़ों रुपए के पैसों के साथ अगर पकड़े जा रहे हैं, तो लड़का लोग तो इतना सीख ही सकते हैं ना कि लड़की को कैसे पागल बनाना है, फेमिनिस्ट शुरुआती दिनों में फेमिनिस्ट दिख करके कैसे पागल बनाया जा सकता है। लेकिन वो क्यों बेटर है मैं बताऊँगा आगे। एज़ यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से। मतलब लड़की के लिए नहीं, समाज के लिए अच्छा वो कॉन्टेक्स्ट अलग है ठीक है, मैं मतलब यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं घुसा पाया।
तो इस पिछले 1 मिनट को कंसीडर ना करना। तो रिचर्ड फाइनमैन भाई साहब भी कहते हैं कि भैया अपने आप को फूल, अपने आप को पागल ना बनाएँ। ओके? कि ये आइडिया कि हम गलत हो सकते हैं, तो ये वही है कि जस्ट टू सी योरसेल्फ जज करना अपने आप को, ये पहला प्रीमाइस है। एक्चुअली द वर्ड इज़ प्रीरेक्विज़िट है कि ये चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर नहीं हो पाएगा। ओके, जो औरतें बहुत ज़्यादा वीडियो बना रही थी, सॉरी, उनमें से ज़्यादातर बोलती हुई नज़र आई कि यार तेरी माँ-बहन नहीं है, तू कैसी बातें कर रहा है? तू तू पागल-वागल हो गया है क्या? तेरे घर में औरतें नहीं है क्या? तेरे माँ-बहन नहीं है? हर गली-नुक्कड़ पे जब भी कभी लड़ाई होगी, तुमको यही बातें सुनने को मिलेंगी। अबे तेरे घर में माँ-बहन नहीं है क्या? क्या मतलब तू कैसे बोल रहा है? क्या कर रहा है? ला मतलब वो शायद वो मतलब कह करना ये चाह रहे हैं कि एम्पैथी इवोक इवोक करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं एम्पैथी इवोक करके कि दोस्त देखो तुम्हारे साथ होगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन गलत है ये, गलत है। क्यों गलत है? वो सारी लड़कियों को बड़ा ज़रूरी है भाई, ये वाला सुनना, क्योंकि सारी औरतें यही यही बोलती हुई मिल जाती हैं मुझे कि तुम्हारे घर में माँ-बहन नहीं है, हैं? ग क सड़क सड़क पे देख लेना कभी भी, सड़क पे कभी भी किसी औरत के ऊपर कोई व्यक्ति टिप्पणी करता हुआ, गलत जगह हाथ लगाता हुआ, और औरत जब अगर रिटेलिएट करती भी है, तो वो ये बोलती हुई मिल जाती है कि तुम्हारे घर में माँ-बहन नहीं है क्या? तो इसकी पहली है कि अगर वो पलट के बोल दें हाँ, नहीं है और है भी तो कर ले मेरी बहन के साथ कोई कुछ भी, लेकिन मैं भी वो करना चाहूँगा किसी और की बहन के साथ। तो ये बोलते ही तुम हतप्रभ रह जाओगे कि यार ये तो अब मैं क्या बोलूँ? इसने तो बोल दिया कि अपनी बहन के साथ भी कर लेगा। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ये मेरी वाली मेंटालिटी का होगा, तो ये मना कर देगा कि नहीं, नहीं भाई साहब सॉरी, मैं अपनी बहन के साथ नहीं करूँगा, इसलिए आपके साथ भी नहीं करूँगा। लेकिन मिल गया तुमको, टकरा गया ऐसा कोई व्यक्ति बेवकूफ़, कह रहा है अरे तुमने सुने भी होंगे डायलॉग कि अरे तो है माँ-बहन तो है, तेरे जैसे आइटम नहीं है। ये एग्ज़िस्ट करते हैं मार्केट में, और ये हम स्कूल के अंदर में हँसते हैं इन पर्टिकुलर उस पे, व्हिच शोज़ कि ये ऊपर से जनरेशन दर ही चलता आ रहा है। वी हैव टू एक्टिवली टेक स्टेप टू गेट इट आउट ऑफ आवर सोसाइटी। अगर एक्टिवली स्टेप नहीं लेंगे तो फिर ये अगली जनरेशन पे वैसे ही हम लोग, जैसे इसके बच्चे पे, हिमांशु भाई के बच्चे पे ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती। लेकिन वी आर ट्राइंग कि ना हो, बेटर रहेगा। तो ये इसलिए ये पर्टिकुलर चीज़ गलत हो जाती है कि भई हाँ, वो बोले, इसलिए पहली लॉजिकल नंबर 1। दूसरी गलती जो औरतें खुद कर रही हैं, वो अभी भी जिस तरीके से कि उनके उनके साथ कोई गलत बात हो रही है, तो वो बोल रही है कि तेरे घर की औरतों के साथ गलत होगा, तो तू सह लेगा, तू क्यों कर रहा है ऐसा? तो अभी भी औरत की एग्ज़िस्टेंस लड़के की ही नज़र से एग्ज़िस्ट कर रही है केवल और केवल, कि औरत की वैल्यू केवल मर्द के रिश्ते से ही है। तेरे घर में माँ-बहन नहीं है, तेरे घर में माँ-बहन नहीं है, का डायरेक्ट लिंक लड़के से निकल रहा है। क्योंकि किसी की माँ और किसी की बहन, कैन यू पे अटेंशन? तो लड़के अभी भी सेंटर में लड़का ही है। जैसे कि जावेद अख्तर का एक डायलॉग डायलॉग क्या है कि जश्न-ए-रेख्ता में उन्होंने बोला था कि एक माँ की इज़्ज़त होनी चाहिए। नहीं, माँ की इज़्ज़त होनी चाहिए। ये बहुत सुन भारत में हर दूसरी गली में, नुक्कड़ में तुमको एक लाइन सुनने, और माँ की इज़्ज़त होनी चाहिए। माँ तो देवी होती है, माँ की तो ओके, अगर माँ की इज़्ज़त होनी चाहिए तो किसकी माँ की इज़्ज़त होनी चाहिए? सबकी माँ की इज़्ज़त होनी चाहिए, खाली मेरी माँ की इज़्ज़त होनी चाहिए? बोले गुड, गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये भाड़ में गई बात। तुम इसी बात पे आ जाओ कि जिस दिन मेरी माँ प्रेग्नेंट थी और अगले दिन मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तो जिस दिन मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, क्या उस दिन वो हकदार थी? क्योंकि अभी तक तो वो माँ बनी नहीं है, अभी तक तो वो खाली औरत है। तो क्या इस दिन ये इज़्ज़त के काबिल है? तो क्योंकि माँ तो ये बनेगी अगले दिन, और अगर अगले दिन ये माँ बनेगी और माँ इज़्ज़त के काबिल होती है, तो फिर माँ कहाँ है इज़्ज़त के काबिल? इज़्ज़त के काबिल तो ये लड़का है ना जो इसने जना है। तो सब चीज़ें किसको सेंटर में रखा जा रहा है? कि आप देख पा रहे होंगे कि औरत की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कंसिडरेशन में ही नहीं आ पा रही है। कि औरत हमेशा जानी जा रही है। सिमोन डेबोवोर का भी स्टेटमेंट यही था कि औरत बनाई जो जा रही है, वो और आदमी के उसमें बनाई जा रही है, अगेंस्ट में बनाई जा रही है। कि आदमी को भी जब सिखाया जाता है तो कैसे सिखाया जाता है, "हे! क्या औरतों की तरह रो रहा है? हैं?
चूड़ी पहन लो। मतलब जितनी भी आपको आइडिया मिलेंगी, क्या लड़कियों की तरह गेंद फेंकता है यार तू? कैन यू सी द पैटर्न कि यू आर रेजिंग अ मैन इन ऑपोजिशन टू फीमेल, ऑपोजिशन टू वुमेन फीमेल। तो औरत का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आने कहाँ दिया तुमने उसको? तुम हर वक्त उसको लड़के के लेंस से ही तुम्हारे घर में माँ को भी ये नहीं लगता है कि कोई पर्टिकुलर डाकिया भी आ जाता है ना, तो उसके लिए भी वो अपने लड़के को बुला रही होती है। हमने औरतों की एजेंसी खत्म करी हुई है। भारत भारत में बड़ा अच्छा काम कर रखा है ये वाला, अपने आप को पेट्रियार्कल बनाने में, कि औरतों की एजेंसी खत्म है, कि औरत औरत के नाम से जानी ही नहीं जा रही है, उसकी एग्जिस्टेंस लड़के के रिस्पेक्ट में ही है, केवल और केवल। और इसीलिए एक औरत को, आदमी को फिर भी ये लोग बगैर शादी के देख रहे हैं, औरत को नहीं देख पाते हैं ये लोग। इस्लाम वाले क्या वो बोल रहे हैं जाकिर नायक जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो भैया, देखो, वैसे तो उनकी ये स्टेटमेंट भी गलत थी कि अगर खुला छोड़ दिया जाए तो लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं। और कह रहे कि देखो, साइंस कहती है कि लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं, तो ये जो अगर एक लड़के से एक ही लड़की शादी करेगी, तो फिर ये सारी लड़कियों को तो अ, धंधा करना पड़ेगा। माइंड बोल रहा है ये बंदा, कह रहा है कि ये औरतें अबे औरत अगर शादी नहीं कर रही है तो वो धंधा धंधा करेगी जरूरी नहीं भाई। पढ़ लेगी, प्रोफेसर बन जाएगी, राष्ट्रपति बन जाएगी, सब कुछ है अवेलेबल, उसके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और रिश्ते में अगर आदमी मर जाता है ना, औरत की जिंदगी बढ़िया हो जाती है। आदमी रिश्ते में, मतलब पति पत्नी में औरत मर जाए, आदमी सुसाइड बहुत जल्दी कर लेता है। और रिश्ते में अगर पति मर जाए तो औरत लंबा और स्वस्थ जीवन जीती है, खुशहाल जीवन जीती है। खुशहाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत केसेस मिल जाएंगे आपको, लगेगा कि यार अच्छा नहीं हुआ, पति जो है गुजर गए किसी भी वजह से, लेकिन उसकी जीवन खुशहाल है भाई, डेटा बता रहा हूं मैं ठीक है, तो जिस औरत का कोई भाई नहीं, जिसका माँ बाप नहीं, क्या उसके राइट कम हो जा रहे हैं? तो यही वाली बात, यही कि आपने उसको मतलब वो आने ही कहा दिया उसको। तो एम्पैथी से स्टार्ट करना ठीक है कि आप सामने वाले को बता रहे हैं कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, लेकिन ये अभी शुरुआती स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको लेकर के जाना है उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पे। ओके, ज्यादा आजकल जिस तरीके का समाज हम बनाते चले जा रहे हैं, कोई ऐसी फिजिकल, तुम कोई सिलेंडर उठा करके, ना तो लड़का सिलेंडर उठा करके 24वीं मंजिल पे फ्लैट में लेके जा रहा है, और ना ही लड़की जो है वो, अगर जो टिपिकल मॉडर्न वर्ल्ड के रिलेशनशिप की बात करें जो होने चाहिए, और अगर गाँव में कुछ हो भी रहा है इससे मिलता-जुलता, तो औरतों के साथ हो रहा है, जो 2-2 5-5 किलोमीटर दूर से पानी भर-भर के लेकर के आ रही हैं। लड़का आदमी नहीं लेकर के आ रहा। अगर ये सिर्फ़ टिपिकल बाहुबली या फिज़िकल डोमिनेंस की बात आती है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में तो एक ही जगह फिज़िकल डोमिनेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो है सामने वाले पर दबाव कायम करने के लिए। खैर, बेटर आर्गुमेंट क्या है आपके आर्सेनल के अंदर में? ऑटोनॉमी जो हम डिस्कस कर रहे थे, राइट और यूटिलिटी, ये 3 डायरेक्शन है। पहला आर्गुमेंट क्या है कि बॉडीली ऑटोनॉमी, कि भैया कि आपने जो चीज़, मतलब कि सामने वाले का मालिकाना हक नहीं ले लिया है। और अगर आप याद करें तो आप पति है, पति समझते हैं? पति का मतलब कंपैरेटिवली लोग आ जाएँगे, हम अपने एटिमोलॉजिकली भाषा विज्ञान को लेकर के, कि जी पति का मतलब ये ओनर, इस कॉन्टेक्स्ट में ओनर नहीं होता, लेकिन अब यू नो इट के मार्केट में ज़्यादातर यही चल रहा है कि ओनर की तरह ही ट्रीट होता है। लड़की लड़के, शादी हो रही होती है तो लड़की लड़के के पैर छूती है, लेकिन लड़का लड़की के पैर छूने लगता है तो सारी औरतें ऐसे पगला जाती हैं कि अभी इनके बालों में किसी ने, मतलब जो है माचिस दिखा दी है क्या, ऐसे भाग करके पड़ती हैं कि अरे! हमारा राजा बेटा लड़की के पाँव छुएगा। तो कई बार क्या, बहुत सारे केसेस में, क्योंकि कंडीशन तो लड़का लड़की दोनों है ना समाज के अंदर में। तो हर बार परमिशन रिश्ते को ओवरराइड नहीं करते, रिश्ता शरीर को, मतलब कि बेसिक है बॉडी ऑटोनॉमी, शरीर का अपना होना, जो कि हमारे धर्म और वो मानते नहीं है। कि भगवान की सेवा ना करें चलेगा? हाँ चलेगा। पति की सेवा ना करें चलेगा? नरक।
भोगोगी तुम, पति की सेवा नहीं करोगी तो कुछ भी हो, पति का से पति कैसा नल्ला नल्ला शराबी वराबी कैसा भी हो, हिंदू धर्म में है कि पति की सेवा करें। और मुस्लिम धर्म का तो कहना ही क्या कि वो तो आपका एक एक आपको आप बेहतरीन बीवी कहलाएंगे अगर दूसरी आप सजेस्ट करें कि पति एक और ले आओ। खैर हराम का प्रिंसिपल क्या है कि है, मैं हराम क्यों पढ़ रहा हूँ इसको। हार्म प्रिंसिपल क्या है कि हार्म प्रिंसिपल कहता है कि तुमने देखो, अगर अगर तुमने नॉर्मल ट्रांजैक्शनल वाली कॉन्वर्सेशन की होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कि तुमने अगर उसको बताया होता ना कि मैं 300 ये बिरयानी है, ये 370 रुपए की है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे अपने शरीर का इस्तेमाल करने दो, तो ये व्यक्ति बोलती कि नहीं, जाहिर सी बात है नहीं। लेकिन नहीं जब बोला और उसके बाद भी ये व्यक्ति अगर सामने वाले पर हावी होने लगे और अब उसके अधिकारों का हनन करने लगे। देखो सबको क्या है, राइट टू लाइफ है। अगर राइट टू लाइफ है और राइट टू डिग्निटी एग्जिस्ट कर रही है, हम मान करके चल रहे हैं समाज के लेवल पे कि सभी लोगों को राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ का अधिकार है, और कोई व्यक्ति अगर इन्फ्रिंज कर रहा है, उन अधिकारों का हनन करने के लिए करीब आ रहा है, तो सीधे-सीधे ये इसलिए अलाउड नहीं है। हार्म प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आपने आपको सामने वाले के आज़ादी की, जिस तरीके से आपको जितनी आज़ादी चाहिए, उस तरीके से सामने वाले को भी आज़ादी चाहिए, और हमारे लॉ के हिसाब से भी अगर तुम चले जाओ, तो तुमने अगर सामने वाले के अधिकारों का हनन करना कोशिश की, अधिकारों का हनन करने की कोशिश की अगर सामने वाले के, तो फिर ये बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी नहीं देख पा रहे हैं कि तुमको कोई काम करे तुम्हारे साथ ऐसा कोई पैगिंग तब तुम्हारी आत्मा निकल जा रही है लेकिन तुम सामने वाले के संग करना चाह रहे हो। खैर, राइट बेस्ड फ्रेमिंग के लड़की क्या जो है वो उसकी पहचान माँ बेटी बहन से नहीं है, वो उसका जो है इंसान होने के कारण वो अधिकार रखती है ये सारे के सारे, इसलिए नहीं रखती है कि वो माँ है, बेटी है या बहन है। ओके, ये सेम चीज है। यूटिलिटेरियन, जिन लोगों को बॉडी ऑटोनॉमी, एक होता है ना, दो प्रिंसिपल है, दो तरीके हैं ये बात समझने के, क्यों नहीं करनी है तुम्हें ये वाली हरकत है, तुम्हें क्यों कंसेंट समझना है। तो एक तो इसका हिस्सा आता है बॉडी ऑटोनॉमी से, के व्यक्तित्व से, दूसरे के अधिकारों का हनन ना करने से और उसको इंसान समझने से। एक तो उसका हिस्सा आ रहा है यहाँ से, दूसरा आ रहा है जो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी आ रहा है, कि अगर आपकी आधी प्रतिभा, आधी आबादी, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी आधी आबादी को कैद करके रख रहे हैं भाई। आधी आबादी जो 50 लाख करोड़ की कंपनी बना सकती थी, तुमने उसको घर पे 5,000 रुपए का काम करने वाला एक झाड़ू पोछा और खाना बनाने वाले पे लिमिट करके छोड़ दिया। सोच के देखो, औरतों में दिमाग था ही, हमेशा से है, धंधा भी कर सकती थी, पैसे भी कमा सकती थी, बिजनेस सेटअप कर सकती थी। लेकिन साले गरीब-गरीब लोग होते हैं, साले के मतलब चड्डी खरीदने के पैसे नहीं है, और साले लड़की देखने जाएँगे तो डिमांड रखेंगे, लड़की जो है नौकरी नहीं करेगी हमारी। अबे तुम बड़े लाओ दो लड़की को 50 लाख रुपए, दहेज भी लेंगे हम, 50 लाख ही लेंगे, और लड़की नौकरी नहीं करेगी। हमारे यहाँ लड़कियाँ नौकरी नहीं करती हैं, बुरा माना जाता है। अबे झंडू लाल। हाँ, यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव में भारत की कितनी बड़ी आज़ादी, कितना बड़ा इकोनॉमी हमने मार दिया, केवल और केवल कि हम उससे 50 लाख रुपए का काम नहीं, 50 लाख का वैल्यू जो ऐड कर सकती थी वो सिस्टम के अंदर में, हमने बोला 50 लाख का वैल्यू कहाँ ही ऐड करोगी, 5,000 रुपए में कर लो ना। तो हम उससे डेली पोछा लगवा रहे हैं, हम उससे थाली सारे वो काम करा रहे हैं घर वाले। बोले कि घर के कामों को कम नहीं अबे है घर के काम कम, घर के कामों को कमतर ना समझे। अबे घर के काम सबसे घटिया काम है। अगर इतने ही बढ़िया होते तो तुम पोछा लगा रहे होते। कमतर हैं वो, पैसा नहीं मिलता उसके अंदर में, मेहनत और दुगनी लगती है। ऐसी सोसाइटी के अंदर में ट्रस्ट भी कम होने को मिलेगा, टैलेंट का बहुत बुरे तरीके से नुकसान है। मिसोजिनी पूरा आर्थिक रूप से किसी देश के लिए बर्बाद चीज़ है भाई, देश के लिए बर्बाद चीज़ है। अ, एक ये पर्टिकुलर आइडिया कि आप क्या करेंगे कि गर्ल्स इन चांस 50% कर सेम चीज़ है, कंसेंट कैसे रूल्स चाहोगे पास में, निजी सेल्फिश ये आई डोंट रिमेंबर। नेक्स्ट, भारत में पीयू
जो एजेंसी है उसका 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 सर उसका वो हुआ, उसका क्या बोलते हैं, लोगों से क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं ना लोगों से कि बताओ कि धर्म में विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, तो 97% आबादी भारत की किसी ना किसी कारण धर्मों में विश्वास रखती है। इस्लाम में, सिखिज्म में, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म। तो 2 पर्टिकुलर आइडिया हैं। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनको, देखो तुमको क्या समझा दिया, तुमको बॉडी ऑटोनॉमी समझा दिया, तुमको इंसान को इंसान समझा दिया, तुमको ये समझा दिया कि डिह्यूमनाइजिंग क्या है, तुमको पावर एसिमेट्री समझा दिया, तुमको आखिरी वाला जो है यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव समझा दिया। अब तुमको धर्म से समझा रहा है कि अगर तुम धर्म को ही मानते हो तो धर्म ही देख लो भाई। एक तरफ तो जंगल राज होता है। जंगल राज में क्या होता है, जो ताकतवर है, जो किसी को अगर मार के खा सकता है तो उसे खा जाता है, मार देता है। ये जंगल राज है। कोई किसी को मार के खा के खत्म कर सकता है तो उसे जंगल राज हम कह देते हैं। लेकिन धर्म क्या है? धर्म है कि हम लोग जब सभ्यता, हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर हमने दिमाग का इस्तेमाल किया और देखा कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर को मारे नहीं, उसे बचाए। हम इसको कहते हैं धर्म। धर्मो रक्षति रक्षत। कि भाई, कि रक्षा किसकी? कि जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है और धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन रक्षा किसकी? कमज़ोर व्यक्ति की। ये हमें इंसान बनाती है, इंसान के हम ये समझते हैं कि बगैर दूसरे का खून चूसे, अपने से कमज़ोर का खून चूसे, हम ऐसी दुनिया वाक़ई में गढ़ सकते हैं, जहाँ दोनों की डिग्निटी पर भी आँच ना आए। दोनों एक इंसान, मतलब दोनों एक एक डिग्निफाइड जीवन व्यतीत कर सकें। और दो हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई ताकतवर जब तक शोषण न कर ले किसी अपने से कमज़ोर वाले व्यक्ति का, तब तक वो पर्टिकुलर समाज फल-फूल नहीं सकता। असल में उल्टा है, वो समाज अच्छे ज़्यादा फले-फूले, जिन लोगों ने इक्वालिटी और इन आइडियाज़ को ज़्यादा ज़्यादा तवज्जो दी। जहाँ पर, क्योंकि अगर जंगल राज है तो याद रखें कि तुम भी कोई सबसे बड़ी मछली नहीं हो। दुनिया में 2 ही मछलियाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी होगी। जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ी मछली, जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटी मछली। तुमको भी खाने के लिए ऊपर एक बड़ी मछली तैयार बैठी होगी, तुमको भी कूटने के लिए, तुम्हारा भी शोषण करने के लिए कोई तैयार बैठा होगा। अगर यही बात है कि कि यही बात है कि कोई जिसके अंदर में ताकत है, वो सामने वाले को मार सकता है, तो तुमसे 1 कदम ताकत पे बहुत लोग बैठे हैं, तुमसे 2 कदम ताकत पे बहुत लोग बैठे हैं। और ये कोलैप्स करवाएगा सोसाइटी को। और वही हो रहा है भारत के अंदर में कि अगर यही चलता रहा तो कोलैप्स होगी सोसाइटी, अगर ये एक्टिव डिसीजंस नहीं लिए गए। बॉडी और कि हमने अभी ऊपर समझा कि किस तरीके से कि लड़का और लड़की के अंदर में पावर डायनामिक्स भारत के अंदर में पितरात्मक समाज की वजह से, फिजिकल डोमिनेंस की वजह से बहुत एसिमेट्रिक है। और इस एसिमेट्री के अंदर में अगर गलती से कोई ताकतवर है भी, बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की, चाहे तुम्हें वो ताकत मिल गई है, चाहे बायोलॉजिकली वो गलती से तुम्हें ताकत मिल गई है, तो धर्म के अनुसार भी तुम्हें, तुम्हारा धर्म ये बनता है कि तुम उस कमज़ोर व्यक्ति की सहायता करो, इक्वालिटी करो, तब जा कर के। और अगर 97% है भारत के अंदर में, और अगर तुम कोई और भले से अगर कोई भी व्यक्ति 370 वाली मेंटालिटी रख रहा है, अपने पावर स्क्यूडनेस का फ़ायदा उठा रहा है, वो जंगल राज कर रहा है। वो सबसे ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति है। उससे ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति कोई नहीं है। भले से जितना मर्ज़ी तिलक लगाए, गले में घंटी, मंदिर जाए, वो सबसे ज़्यादा अधार्मिक व्यक्ति है, धर्म के अनुसार, धर्म की परिभाषा के अनुसार भी। ये उन लोगों के लिए जो धर्म की नज़र से अगर समझना चाहें। धर्म और ये पर्टिकुलर आइडिया बहुत हद तक यूटिलिटेरियन भी है कि आप पूरे समाज के अंदर में भरोसा एग्जिस्टेंस में आता है। हमारी सोसाइटी लेस ट्रस्ट सोसाइटी है, इसलिए जो जिसको चाकू मार करके भाग सकता है, भाग जा रहा है। सोसाइटी में ट्रस्ट नाम का टी भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ऑल्ट्रुइज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमको संवेदना नहीं आती है किसी के मर जाने पे। नेक्स्ट, कि द रीज़न फिलहाल भारत के अंदर में जो सबसे बड़ा रीज़न है इस तरीके के थिंकिंग मेंटालिटी के प्रिवेल करने का, मेरे अनुसार वो है कॉन्सिक्वेंसेस का ना होना। ये जो आपको नज़र आया है कि हिमांशु को पकड़ करके
रगड़ दिया गया, वो एक आउटलायर केस है। हो वो हर घर में रहा है, वो सिंबॉलिज्म है। मेरे लेक्चर में तो वो सिंबॉलिज्म है, केवल इस बात का कि वो हर घर में हो रहा है, वो बात हर घर में चल रही है। मैं उसको सिंबॉलिज्म की तरह ले रहा हूँ, मैं उस केस पे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। उस केस को तो मैं केवल एंकर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तुम्हारा गिरेबान पकड़ के तुमसे बात कर सकूं, केवल इसलिए। तो कॉन्सिक्वेंस चलता है। स्कूल में कितने लोगों ने सुना है कि अरे लगा रहे दोस्त, मान जाएगी एक दिन, करता रहे। सुना है। नो की वैल्यू ही नहीं है बच्चों के अंदर में। कंसेंट वाली डायरेक्शन से लड़की की ना की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। एक पर्टिकुलर जो क्राइम की सीढ़ी है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सभी लोग जो इस तरीके की हरकतें करते थे अपने बचपन के अंदर में, सभी थे। बस के अंदर में आपको मिल जाएंगे लोग जो गलत टच करते हुए मिल रहे हैं। लड़की को बोल दिया जाता है कि चुप रहो, बदनामी हो जाएगी। कोई उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है जो कर रहा था। स्कूल के बाहर आपको लड़के मिल जाएंगे, जितने सरकारी स्कूल हैं देखें आप उनके बाहर। वो आदमी 20-20 22-22 साल के लड़के, 14-14 साल की लड़कियां हैं। अभी पॉक्सो एक्ट लगेगा इनके ऊपर, इनके खानदान रो जाएंगे। लेकिन लेकिन कॉन्सिक्वेंस पहुंच ही तो नहीं रहे हैं वहां तक। जो एक जनरेशन में हर लौंडे के साथ होना चाहिए था, वो 50 लाख लोगों में से एक हिमांशु के साथ हो पाया, क्योंकि उसे कॉन्सिक्वेंस का पहली दफा मतलब समझ में आया कि कॉन्सिक्वेंस होते क्या है। कॉन्सिक्वेंस नाम की चिड़िया ही नहीं है हमारे पास आज तक। रेप, अपने लवर ने पत्नी को मार दिया, दहेज के चक्कर में औरत को आग लगा दी, घर के दूसरे सदस्यों ने औरत का रेप करके मार दिया, औरत ने खुदकुशी कर ली। ये करते करते अगर तुम 1950 लगा लो, भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक, 47 से लेकर के आज तक, कम से कम नहीं तो लाखों की कंडीशन में, लाखों में औरतें मरी होंगी, ये लड़का लड़की वाले पंगे के चक्कर में जो हो रहा है। और कितने लड़के मारे गए हैं फांसी दे करके। अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से अगर अपन जानने की कोशिश करें कि फांसी दे करके कितने लड़कों को सजा हुई है, तो हाय बच्चा, बच्चा मैं वो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, बाद में। ओके, हाय। नहीं, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाबू, लाइव जा रहा है इसलिए। हम हमारी भतीजी अब आई थी घर से घूमने के लिए, तो खैर, कहाँ थे हम? हाँ, मैं ये बता रहा था, गिनती करके तुमको, कि लाखों औरतें रहीं जो मरी हैं। अब तुम इसको, इसी को जरा इसी पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में जरा कंपेयर करो कि कितने हैं लड़के जिनको मौत के घाट उतारा गया इसकी वजह से कि उन रेप कर रहे थे, चाहे सरकार ने उतारा चाहे परिवारजनों ने उतारा। तो तुमको पता चलेगा कि लिटरली लाखों औरतें मरी हैं, मारी गई हैं, आग लगा करके, चाकू मार करके, फांसी से लटका करके, कुल्हाड़ी से लेकर के दफनाने तक, सारे निकालोगे 1947 से आज तक, लाखों हैं। कितने लड़के मरे हैं ये काम, ये हरकत करने के लिए। सरकार ने कितनों को फांसी दी? निर्भया में 4, उससे पहले 1, और खानदानों ने मार दिए होंगे कुछ हजार। तो तुमको पता चलेगा कि 1 लाख लड़की मरती है तो एक लड़का मरता है। ये डेटा उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि अरे हमारा लड़के को ड्रम में डाल दिया। नॉट दैट ये कुछ अच्छी बात है, बट जस्ट टू पे अटेंशन, है ना, जस्ट टू पे अटेंशन इन द स्क्यूडनेस। हम तो डेटा के लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं ना चीजों को। ओके, तो कोई कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ रही है भारत के अंदर में। भारत के अंदर में स्कूल के बाहर आप लड़का खड़ा हो जाता है, कोई कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ रही, उसको नौकरी मिल जा रही है भाई। अब ये जो अगर तुम्हें देखने को मिलेगा कि हिमांशु को अब नौकरी मिलने में बड़ी परेशानी होगी, अगली नौकरी, क्योंकि ये कोडिंग वोडिंग करा हुआ है, कोडिंग के लिए तुम्हें अगर किसी का, या तो इसको फ्रीलांसिंग में जाना पड़ेगा।
23 साल की उम्र में, या फिर इसको उसमें जाना पड़ेगा, या फिर कोई कंपनी 2 नंबर का काम कर रही होगी, वहाँ पर जाना पड़ेगा। टिपिकल दुनिया अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि वो काला धब्बा लग चुका है। बाहर के देशों में ये हर छोटी-मोटी बात पे हो जाता है, और इसीलिए वहाँ के लोग सजग रहते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी हरकत करते ही कॉन्सिक्वेंस तैयार खड़ा है। नकल का अंदाज़ा ले लो। बाहर के देशों में अगर तुम्हारा नकल पकड़ी गई, 2 सेकंड के अंदर में तुम्हारा करियर खत्म है, कॉन्सिक्वेंस है, और उसका कॉन्सिक्वेंस के तहत वहाँ पे बहुत जघन्य अपराध माना जाता है इसको ही कि चीटिंग करने को ही। यहाँ पर अगर कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं होंगे, तो फिर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? हर वो पर्टिकुलर आदमी जो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, आगे चल कर के बुरा आदमी शायद ना बने, लेकिन जो भी व्यक्ति आज इस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसका इतिहास निकालेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ओके? नेक्स्ट, डेटा को देखते हैं, डेटा कितना-कितना है हमारे पास। डेटा है कि भई जनरल क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2022 में 4,45,000, छोटा-मोटा तो करते ही नहीं है। हर एक 51 नहीं, हर 1 मिनट में 1 एफआईआर हो रही है। रेप और बलात्कार कितने? 31,500। लड़कों का डेटा है बहुत अच्छा, और अभी हम अर्जुन भाई के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेन को लेकर के मेन की प्रॉब्लम, मेन का, क्योंकि उनकी पीएचडी की थीसिस मेन को लेकर के ही है। तो हम तो पढ़ने वाले, मतलब पढ़ने वाले क्या, मतलब समझने वाले बालक हैं, तो हम तो ये लड़कियों वाले परिप्रेक्ष्य को भी समझने की कोशिश करेंगे, और अभी अर्जुन भाई के साथ जो अ, उनके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंस की प्रॉब्लम और मेंस सुसाइड पे जो भी आइडियाज़ हैं, उनको भी कवर करेंगे। लेकिन आज वाला लेक्चर लड़कियों की नज़र से ज़्यादातर है। एनसीआरबी का डेटा उठा कर के देखेंगे, हर 1 मिनट में 1 एफआईआर हो रही है, हर 1 घंटे के अंदर में 3 से ज़्यादा आपके दिन के रेप हो रहे हैं, और जो अपराधी हैं वो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, जानकार। तुमको पता है ना कि 90% से ज़्यादा भारत के अंदर में जानकार लोग करते हैं ये काम। अनजान स्ट्रेंजर डेंजर जैसा कुछ नहीं होता। मतलब स्ट्रेंजर डेंजर केवल 10% 5% है। नोन बंदा करता है। कन्विक्शन रेट यही इंडिया में 25-28% जब अंदर चला जाए पूरा, यूके में 60% है। भारत में सालों, सालों सज़ा, जो प्रोसेस है वही सज़ा है। जुडिशरी के खिलाफ कुछ बोल दो, अभी तुम्हारी वीडियो उतार के फेंक दी जाएगी। अभी मैं बोल दूँ कुछ जुडिशरी के खिलाफ, अभी अभी नाप दिया जाऊँगा मैं। भारत का स्तंभ है वो। जिसका जिसका काम है मेरी फ्री स्पीच को अपहोल्ड करना, अभी उसके खिलाफ कुछ बोल दूँ, अभी मेरी वाट लगा देंगे लोग। जैसे जैसे रेज़र धारी पे चल रहे हैं अपन लोग। आए दिन अभी भी वो पड़ा हुआ है। मतलब अकाउंट की रीच ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसे शब्द का इस्तेमाल, आज पूरे दिन मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, कोई कोई ऐड नहीं आएगा यूट्यूब के ऊपर में इस तरीके का, मतलब ऐड फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, ऐड फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, तो यूट्यूब भी कोई प्रमोट करने में इस तरीके के वीडियो को कोई इच्छुक नहीं होगा। गलती से किसी बाबा किसी जुडिशरी के खिलाफ बात बोल दी तो चैनल और उड़ने की पूरी-पूरी संभावना है। कर लो क्या करोगे? डाउरी डेथ्स, एक वीडियो था, उन्होंने वो जज साहब बोलते हैं कि साला कोई ननद क्यों नहीं मर रही है खाना बनाते में गलती से? सारी औरतें क्यों जल जा रही हैं गलती से? क्योंकि जब जल जाती हैं तो बोलते हैं जी अरे एक्सीडेंट हो गया, गलती से जल गई। गलती से जल गई? हर डेढ़ घंटे में एक औरत की मौत हो रही है दहेज की वजह से, भारत के अंदर में चल रहा है। फिर भी तुम खुशी-खुशी चलता है घरों के अंदर। अरे हमने माँगा थोड़ी है, हमने माँगा थोड़ी है। ओके, तो क्रूएल्टी हस्बैंड रिलेशनशिप खैर सालाना 1 लाख से ज़्यादा हैं। हाउसवाइफ सुसाइड 25,000 करीब-करीब, और हाउसवाइफ ज़्यादा सुसाइड कर रही हैं पैसा कमाने वाली औरतों से। सही बता रहा हूँ, अगर तुमको पैसा औरतों से एक ही विनम्र निवेदन है, पैसा कमाओ। अंटी में पैसा होना चाहिए, समाज पूरी कोशिश करेगा कि तुम ना कमा पाओ। क्योंकि अगर तुम नहीं कमा पाओगे तभी तो तुम्हारी छाती पे पाँव रखेगा ये। अगर कमा ली तो फिर तुम्हारे मुँह में ज़बान आ जाएगी, तुम्हारे ओपिनियंस आ जाएँगे, क्योंकि तुम बैग बाँध कर के कभी भी कहीं जा सकती हो, हर चीज़ को चुप रह के नहीं सहोगी। 2 वक़्त का खाना जो है की मोहताज नहीं होगी। लोग कह रहे हैं आजकल औरतें बहुत बोलने लगी। अबे! जिस औरत का खाना अगले वक़्त का इस बात पे निर्भर करता है कि वो मुँह बंद रखेगी, वो औरत बोलेगी क्या? अगर किसी बात से वो एग्री नहीं करती है तो।
तो यही देखें कि रेप के जुर्म में कितने लोगों को आज तक फांसी हुई है, 4, 5, 10, 11, बस 10, 11। और कितनी औरतें यही रेप की वजह से और उसके आसपास के कांडों की वजह से मरी। 1970 से पहले तो भाई आदमी औरत का औरत का एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बच्चा अबॉर्ट नहीं करा सकती थी भाई, इलीगल था भारत में। 70s में तो चालू हुआ है। अब सोच के देखो 70s से पहले जो भी बंदा किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट करके भागा होगा, उस औरत ने तो सुसाइड ही किया होगा ना। मीडिया ट्रायल वैसे चलता है भारत में आजकल, बहुत ज्यादा मीडिया ट्रायल चलने लगा है। ये वाला उन कुछ ब्लैक एंड व्हाइट केसेस में है जो कि बात बिल्कुल मतलब, बस वो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा ये आर्ग्यूमेंट है, अरे सब बोलते हैं, इसने बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई भारत में कॉन्सिक्वेंसेस की कमी है। मैं इट्स होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस, याद रखें, इंटरनेट कभी भूलता नहीं है। और ये क्या होगा, इस ये वाला जो कांड हुआ अभी, मैंने थोड़ी देर पहले, तुमको याद है, मैं थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अच्छी बात है कि लड़के लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेटिव फेमिनिस्ट बनने के चक्कर में कम से कम एक्ट करने लगते हैं। मैंने कहा था ये अच्छी बात है, फिर मैंने कहा था नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है, कंटेक्चुअली अच्छी बात है। तो जो कंटेक्स्ट में बोलना चाह रहा था वो ये वाली स्लाइड है। अब मान लो कि मीडिया ट्रायल हुआ और लोगों ने लपेट दिया हिमांशु को, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, इंटरनेट से गए, शादी पता नहीं अब उसकी होगी कि नहीं होगी, मतलब। और दूसरी तरफ वैसे शादी तो करा ही देते हैं भारत में लोग। जॉब उसको मिलने में तकलीफ होगी क्योंकि उसका पूरा प्रोफाइल इंटरनेट पे रहा होगा। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि 3 तरीके के लड़के पैदा होंगे, 3 तरीके के लोग पैदा होंगे। पहला लेयर है सोचने वाले, जिन्होंने पहली बार देखा और पहली बार उनका ख्याल आया, हाँ यार, मतलब मैं भी इस समाज की कंडीशनिंग में था और आज पहली बार मुझे सुना तो मुझे लग रहा है कि यार मैं कितना गलत था। ये बहुत बहुत पतली लेयर है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। ये वो लोग जिन्होंने पहली बार आईना देखा, इन्होंने ये देखा कि ये समाज मुझे क्या गलत चीजें सिखा रहा था। ठीक है। दूसरे लोग क्लोजेट वाले मिसोजिनिस्ट बन जाएंगे। ये लोग कहीं बोलेंगे नहीं, ये डर के मारे चुप रहेंगे, एक्ट करेंगे, भीतर से मानते रहेंगे भाई। जैसे माँ बाप बाप लोग आजकल इस कैटेगरी में आ गए हैं कि उन्हें दिख गया है कि बच्चे लोग पढ़ गए हैं, इक्वालिटी इक्वालिटी की बात करते रहते हैं, फेमिनिज्म की बात करते रहते हैं, तो बाप अगर कुछ मिसोजिनिस्टिक बोलना भी चाहता होगा तो कम से कम इन बच्चों के बीच में नहीं बोलेगा आजकल, है ना, क्योंकि वो समझ गया है यहाँ नहीं बोलना है भाई, गाँव जाके बोल लेंगे। गाँव यहाँ नहीं बोले ना, गाँव जाके बोलेंगे। तो ये इस कंटेक्स्ट में बस अच्छी बात है कि ये लोग कम से कम एक्ट, क्योंकि लड़की के लिए तो जो पहला तो अच्छी बात ये है कि कम से कम लड़का एक्ट करने लग जाए वैसे, क्योंकि भाई उसके लिए तो उसका तो गर्दन हाथ में, औरत की तो गर्दन हाथ में आ रही थी ना सीधे सीधे। तो कम से कम दुनिया के डर से, मीडिया ट्रायल के डर से, समाज के डर से, कैसे भी करके एटलीस्ट अंदर से जैसा मर्जी सोचता हो, जैसे नाज़ी नहीं होते, नाज़ी, नाज़ी क्या हुआ, क्योंकि दुनिया ने इतना ज्यादा हो हल्ला मचाया नाजियों के खिलाफ कि अमेरिका के अंदर में आज भी अगर कोई नाजी है तो वो छुप के अपना टैटू कराते हैं और छुप के रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सामाजिक बहिष्कार बहुत बुरा हो जाएगा उन लोगों का। तो वैसे ही यहाँ ये अच्छी बात है कि यहाँ सामाजिक बहिष्कार बहुत बुरा हो जाएगा उन लोगों का, तो ये लोग छुप के रहेंगे, बहुत बड़ी तादाद होगी इन लोगों की, और ये एक्ट करेंगे जैसे कि, विच इज अ गुड थिंग इन अ सेंस के कम से कम एक्ट तो नहीं कर रहे अब, कम से कम उतना ब्लंट होकर के, मुंहपट होकर के बोल तो नहीं रहे हैं और बदल नहीं पा रहे हैं अपने अंदर से। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब ये जिन औरतों, आदमियों और बच्चों के अगली जनरेशन के बीच में जब बैठेंगे, तो ये नपुंसक हो गए हैं, अपने आइडिया को कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा पाएंगे। दे हैव बिकम इनफर्टाइल एज फार एज द मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स एंड मिसोजिनिस्टिक एक्शंस आर कंसर्न। तो वहां पर आपने इनको वेसेक्टमी करा दी है। अब ये चाह करके भी अगली जनरेशन को दे नहीं पाएंगे। जो ये लोग चलते फिरते उठते बैठते, वो जाकिर खान वाला था ना, कि अगर बुरके के ऊपर एक घूंघट और डाल लें, या फिर अरे पानी वानी पिलाएगा कोई घर में है, ये वाला है जो खाना उठा करके ना रखना, प्लेट ना उठा करके रखना, मिसोजिनिस्टिक हो जाना, तमीज ना होना, औरत को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, शादी के बाद कोई कंसेंट ना होना। ये अगर ये एक्ट भी ना करे, अंदर से मिसोजिनिस्टिक रहे, तो इसके आस-पास एटलीस्ट औरतों के ऊपर एक्शनेबल सिक्योरिटी मिल गई और बच्चों को इंटेलेक्चुअल सिक्योरिटी मिल गई।
इसलिए मैंने कहा था उस वक़्त कि ये अच्छी बात हो सकती है। और तीसरी लेयर वो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी जिनके लिए ये अच्छी बात है, जिनके लिए ये नॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से व्यवहार करना उनके लिए नॉर्मल हो जाएगा। किसी व्यक्ति के प्रति संवेदना रखना उनके लिए नॉर्मल हो जाएगा, है ना? तो या मास्टर और स्लेव्स वाला फीलिंग और इग्नोर्ड क्या डार्क और आइडियल, बट खैर जो इस पर्टिकुलर स्लाइड से मेन आइडिया मुझे देना था वो मैं दे चुका हूँ। कई लोगों को, लड़कियों को और लड़कों को भी मैंने ये जब वीडियो बनाते देखा तो मैंने उनसे सुना कि अरे भैया, ये क्या नाम है, पढ़ाई लिखाई भी कुछ काम की नहीं रही भैया। पढ़ाई देखो, इतने पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, उससे अच्छा तो गांव का बेवकूफ। देखो दोस्त, तुम फर्क करना सीखो स्किल में और एजुकेशन में। तो वो बंदा अगर कोडिंग करता था, है ना, वो बंदा अगर कोडिंग करता था, इंजीनियरिंग था, तो समाज ने उसको तुरंत की तुरंत दिया ना उसका फ़ायदा, कि स्किल और एजुकेशन दोनों अलग चीज़ है। तो अगर तुम हिमांशु के केस में अगर उसको चीज़ें बेचना आता है, मार्केट खेलना आता है, ट्रेडिंग आती है, कोड लिखना आता है ना? तो समाज ने उसको तुरंत रिवॉर्ड दिया, उसको पैसा दिया उन चीज़ों का, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तुरंत रिवॉर्ड दिया। वो जाता है, उसके पास इतना पैसा है कि वो डेट पे जा सकता है, 370 की बिरयानी खा सकता है, स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ में जा सकता है, माइक लेके बोल सकता है। समाज ने उसको बढ़िया से रिवॉर्ड किया है क्योंकि उसके पास स्किल थी। लेकिन एजुकेशन, जो वो अनपढ़ था वो व्यक्ति, वो मानवीय मूल्यों को लेकर के था जो हम सब हैं ज़्यादातर। और उसके अंदर में भी 2 तरीके के लोग, जो पढ़ कर के समझ के जीवन में उतारने की क्षमता रखते हैं क्योंकि उनको सच में समझ आया है, कंपैरेटिवली वो जो एथिक्स का पेपर दे देते हैं, नंबर ले आते हैं और फिर घोटाले करते हैं। ये बंदा जो कोड लिखता है तो कोड के अंदर में अगर बग आता है तो फीडबैक लूप तुरंत एक्टिवेट होता है और तुरंत इसको सीख मिलती है कि ये बग को रिमूव करना है। लेकिन जैसे ही ये अपने 4 दोस्तों के बीच में पुराने इसके जो फोटोज़ प्रचलित हो रहे हैं कि हमारे पूर्वज तो बेल्टों से औरतों को मारा करते थे, उसका कभी उसको उसको तुरंत उसको वो फीडबैक मिला ही नहीं। उसके दोस्त हँस जाते थे, चुप रह जाते थे, उसको कभी फीडबैक मिला नहीं। उसके पास क्या इंसेंटिव था चुप हो जाने का या सीखने का? उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं था सीखने का। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्लेव का अगर स्लेव ओनर का अगर बेटा हो और वो देखे, वो सीखता है। जिस तरीके से हिमांशु या हम लोग हम अपने परिवार में पैसिवली एब्ज़ॉर्ब करते हैं मिसोजिनी, पैसिवली एब्ज़ॉर्ब करते हैं पैट्रियार्की, पैसिवली एब्ज़ॉर्ब करते हैं इंसान को इंसान की तरह ना समझना। और और इसके अंदर में कोई 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 फीडबैक मैकेनिज़्म है ही नहीं कि तुरंत के तुरंत मिल जाए। अगर जैसे अब ये था फीडबैक मैकेनिज़्म जो उसके साथ हुआ वो उसका तुरंत फीडबैक मैकेनिज़्म था, तो क्या वो एजुकेटेड था? क्या वो पढ़ा-लिखा था? क्या वो मानवीय मूल्यों को समझ कर के एक समाज में एक व्यक्ति ज़िंदा रहने मतलब समाज में रिप्रेज़ेंट कर सके अपने आप को, एक ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ समागम करके रह सकता है, ऐसा व्यक्ति था वो? नहीं था। हम में से ज़्यादातर लोग नहीं हैं, बट इस बात को एक्नॉलेज करना है। वो मेन बकरा ज़रूर बना है, लेकिन हम में से हमारी हरकतें भी कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं। लेकिन एट लीस्ट वही वाली बात, एक्नॉलेज कर सकते हैं पहले, सबसे पहले एक्नॉलेज कर सकते हैं, फिर सीख सकते हैं। तो शिक्षा ये चीज़ है, तो क्या करें? सिखाएँ, लड़कों को सिखाएँ, बड़ा ज़रूरी है। क्या करें? नीचे चल रहा है बिरयानी, मैं देखूँ कि किसी ने लिया क्या अभी तक? वैसे कल देखा जाएगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि किसी ने भी जाकर के लिया होगा, नॉट श्योर, संभावना कम ही है। बट टुडे टुडे 3 लोग दिख रहे हैं मुझे अभी ठीक है। तो 3 लोग दिख रहे हैं, एक ने बुकशाला वाला लिया है, एक ने सेक्स एजुकेशन, एक 3 लोगों ने लिया है। 2 ने सेक्स एजुकेशन लिया है और 1 ने बुकशाला लिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूवीज़, अभी पेद्दी मूवी आई है, अभी-अभी आई है। कितने लोगों ने पेद्दी मूवी के रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं? सब लोग एक 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 सुर में बोल रहे हैं कि भाई जाह्नवी कपूर का इस्तेमाल करा है केवल और केवल क्लीवेज, नेवल और चुन्नी उड़ाने में, हाफ साड़ी उड़ाने के लिए। और फीडबैक मैकेनिज़्म है, ये सप्लाई और उसका एक लूप बन जाता है समाज के अंदर में कि जो फ़िल्मों में दिखाई जाता है, वो लोग कंज़्यूम करते हैं, उसी को लेके एस्पिरेशन होती हैं, वही समाज में होने लगता है, जो समाज में होने लगता है, उसी के अंदर में से लोग मूवीज़ बनाते हैं और ये बड़ा फीडबैक बन जाता है।
पेद्दी मूवी इसलिए चढ़ रही है क्योंकि भाई रामचरण इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा फ़िल्म स्टार और उसकी फ़िल्म में औरत का इस्तेमाल किया गया केवल और केवल आई कैंडी के लिए। और भारत में साउथ इंडियन फ़िल्मों में मलयालम सिनेमा को थोड़ा-सा मतलब मलयालम का जो अच्छा वाला पार्ट है उसको अगर छोड़ दूँ, तो हमारे भारत में चाहे जो बिहार का सिनेमा, हरियाणा का, मुंबई का, साउथ का, आप देखें साउथ की सारी औरतें इतनी भाई भारत की सबसे गोरी औरत साउथ की फ़िल्मों में सबसे ज़्यादा काम करती है। तो ये जो कल्चर है ये एक-दूसरे को फ़ीड कर रहा है। हम जब तक पेद्दी या इस बातें नहीं होंगी, उन तरीके की मूवीज़ के टिकट के प्राइस कम नहीं होंगे और समाज में चला जाएगा धीरे-धीरे। ये मत सोचो ये हमारी इन्नेट इंस्टिंक्ट थी कि औरत को खा जाओ, उसको उसको केवल ऐसे ट्रीट करो, अरे वाह! क्या ब्रेस्ट, अरे वाह! क्या कर्व, अरे वाह! स्किन दिख गई, अरे खा जाओ, मर जाओ। ये कंडीशन्ड है हम लोग, हमें नहीं है ऐसे। हम हम पूरी ताकत रखते हैं कि हम दूसरे तरीके का इंसान बन सकते हैं। वी आर capable of love, we are capable of romance, we are capable of dignified romance। क्योंकि इस पर्टिकुलर रोमांस में वो व्यक्ति वस्तु है, ट्रीट हो रही है केवल और केवल वस्तु की तरह ट्रीट हो रही है। हम बहुत बहुत उच्च कोटि का प्यार करने की क्षमता रखते हैं। वायलेंस ये एक आइडिया है जो एक जगह मैंने सुना था, टेड टॉक में किसी व्यक्ति ने बोला था और टेड टॉक ने बोला कि क्योंकि वुमेन्स इशू, वुमेन प्रॉब्लम के नाम से ये बड़ा प्रचलित है, जो कि एक मिसनोमर है। क्योंकि कर तो लड़के लोग रहे हैं ना, सिखाना लड़के लोगों को है, रेप लड़के लोग कर रहे हैं, मिसोजिनी लड़के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक ये ऐसी प्रॉब्लम है जो समाज में जब अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, तो वो मैनिफेस्ट करती है एक लड़की की प्रॉब्लम के स्वरूप में। तो तो लोगों को लगता है कि औरत की प्रॉब्लम है, औरत सॉल्व करेगी, जबकि ये है लड़कों की प्रॉब्लम और लड़कों को सॉल्व करनी है। लड़कों को एक-दूसरे को सिखाना है, लड़कों को आपस में इस तरीके मैं मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इंसेंटिव से भी ड्राइव होती हैं और जब रवि भाई के साथ भी मैं बात करता हूँ, तो एक बात हम डिस्कस करते हैं कि भारत में अरेंज मैरेज अगर बंद करा दो और केवल औरत का वो करा दो कि औरत डिसाइड करेगी, तो अभी सारे लड़के चिड़ै की तरह नाचते हुए नज़र आएँगे और वो पर्टिकुलर चीज़ देंगे जो औरत को सच में चाहिए। इक्वालिटी, मतलब के नाम में एक तो लोगों को लगता है फेमिनिज़्म का मतलब होता है लड़की की साइड ले लो। आई नो ये शब्द आया है जिन लोगों को नहीं पता है, इसका मतलब इक्वालिटी होता है। फेमिनिस्ट शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रिप्रेज़ेंट करता है अगेंस्ट किसी के खड़ा हुआ है ये शब्द। कुछ हो रहा था, दमन हो रहा था। अगर दमन हो रहा है पैट्रियार्कल समाज के द्वारा और उसके खिलाफ अगर कोई शब्द खड़ा हो रहा है, लेकिन वो रिप्रेज़ेंट इक्वालिटी को करता है, ना कि औरत के वो कर दो। हर तरफ से लड़की के लिए रूल प्रॉब्लम कोहराम मचा रहा है लड़का, गलत काम कर रहा है लड़का और परेशान हो रही है लड़की। सारे रूल समाज में बन रहे हैं लड़की के लिए। लड़की ठीक से कपड़े पहनो, लड़की टाइम से घर आ जाओ, लड़की का मतलब फ़ोन पे क्या लगी पड़ी हो, लड़की स्प्रे लेकर के चलो। लड़के के लिए क्या रूल्स सुने हैं तुमने? कर लड़के रहे हैं। सारे जवाबदेही लड़कियों पे जा रही है। तो तुमको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये वुमेन्स इश्यू नहीं है, ये असल में मेंस इश्यू है। इसका नाम कभी वुमेन्स इश्यू होना ही नहीं चाहिए था। मेंस इश्यू है ये, लड़कों की प्रॉब्लम है। लड़कों को सॉल्व करनी है, मिल कर के, समझ कर के। तो अगर हिमांशु ने जो बोला है, अगर वहाँ पे 2 लोग बोलते बट मैं जनता को वो नहीं करूँगा, जनता क्योंकि भीड़ में थी। भीड़ में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो लोग टिकट लेकर के आए हैं। भारत के कॉमेडियन मिसोजिनी वैसे भी करते रहते हैं, तो ये एक और ये तो बढ़िया था। ये तो मतलब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाला केस है, काफ़ी हद तक, ठीक है? तो लोग हमेशा ना गिल्ट में चले जाते हैं। लड़के लोग ना अपने आप को डिफेंड करते हैं, गिल्ट वाली डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमें गिल्ट वाली डायरेक्शन से रिस्पॉन्सिबल वाली डायरेक्शन में जाना है। तो लड़के लोग जैसे बोलते हैं कि अरे! नॉट ऑल मैन करते हैं ऐसे ना, तो नॉट ऑल मैन वाला वो करते हैं। तो इसका एक उदाहरण था, कोई तो एक वो दे रही थी, मैम थी वो दे रही थी कि किस तरीके से
अ, कि दोनों लोगों को ले लो। अगर कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि सारे के सारे आतंकवादी वो नहीं होते, सारे के सारे आतंकवादी अ, मतलब मुसलमान सारे आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे के सारे आतंकवादी तो मुसलमान होते हैं। तो फिर इनको ये लोग बोले क्लास में ऐसे, तो इन लोगों को ऐसे सिखा रही थी, मेरे को पूरा स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा, बट सिखा रही थी कि किस तरीके से कि अगर तुमको लड़के लोगों सारे के सारे आदमी रेप नहीं करते, लेकिन सारे के सारे जो रेप होते हैं वो आदमी ही कर रहे हैं, तो हर आदमी को इसी नजर से देखना शुरू कर दें कि बेटा तुम पोटेंशियल रेपिस्ट हो, तुम कमीने हो, तुमको तुम कमीने आदमी हो। लेकिन नहीं, इंसान की तरह देखा जा सकता है। तो स्पेसिफिक पॉइंट याद नहीं आ रहा मुझे क्यों था, बट ये कि तुम ये कह सकते हो कि हमने आग नहीं लगाई, सारे लड़के नहीं करते, बट वी कैन प्ले अ लिटिल बिट पार्ट, थोड़ा थोड़ा अपने अपनी लाइफ के अंदर में। तो एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी की नज़र से कि ये कांड 370 रुपये वाला जो है वो आ गया है, उसके ऊपर रील बन रही हैं, ये लेक्चर वीडियो लेक्चर इसी का काम चल रहा है ना? उसके ऊपर बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुमको मालूम है कि आज 86 रेप दर्ज हुए हैं? आज, आज 86 रेप तो डेटा में आए हैं, मतलब भारतीय डेटा में आए हैं, और व्हिच इज़ जस्ट 5% ऑफ ऑल द रेप्स। तो भारत में अभी आज 1000 करीब रेप हुए हैं, 1000 रेप हुए हैं भारत में। ये बात केवल ये याद दिलाने के लिए कि जब कोई चीज़ रोज़ाना होने लगती है ना, तो आज 1000 हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि आज 1000 हुए हैं, इसका मतलब है कि कल भी 1000 हुए थे और कल भी 1000 होंगे, उससे अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी, हर दिन हो रहे हैं 1000 रेप। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये 370 वाला वो रिप्रेजेंटेशन है। इंसान ना एक चीज़ को, एक नाम, एक चेहरा याद रख पाता है। तो एक नाम, एक चेहरा याद रखने की वजह से डिस्कशन हो जाता है। लेकिन जब एक पूरा डेली 1000 रेप हो रहे हों, तो वो कोई नज़र नहीं, कोई कोई एक व्यक्ति नहीं, तो वो डेटा बन करके चला जाता है। हम लड़ असल में याद रहे इसके लिए रहे हैं। मेन मेन जो है, हम इस्तेमाल भले से इसका कर लें, क्योंकि लोगों की आँखें, लोगों का दिमाग, लोगों की सोचने समझने की क्षमता एक व्यक्ति तक सीमित है। ज़्यादा लोग दोगे उन्हें तो वो सोचना बंद कर जाएँगे। तो जैसे ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो एक भूखे बच्चे की शक्ल दिखा करके अगर लोगों ने जब डोनेशन माँगा, एमआईटी या स्टैनफोर्ड में एक्सपेरिमेंट हुआ, तो लोगों ने बहुत पैसा दिया। लेकिन अगर लोगों ने दिखाया कि ऐसी बच्ची, मतलब 5000 बच्चियाँ हैं ऐसी जो आज भूखमरी से मरेंगी, पैसे दे दो, किसी ने नहीं दिए। और एक लड़की की फ़ोटो दिखा दो कि ये बड़े अगर आपने पैसे दिए तो ये लड़की आज रात खाना खा लेगी, बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसे दिए। तो हमें ये याद रखना है ये करते हुए कि ये इक्का-दुक्का केस नहीं थे। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि हमने एंकर की तरह इस्तेमाल किया था हिमांशु के केस को, ताकि मैं तुम 2-3 काम कर पाऊँ। पहला, अपना कोर्स बेच पाऊँ, क्योंकि कोर्स बेचूँगा, वर्कशॉप बेचूँगा, तो पैसा आएगा, तो मैं खाना खाऊँगा तो और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मेरे लिए, मेरा इंसेंटिव। दूसरा कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ, ये कल मैं उसकी नॉर्मल वीडियो या अभी जैसे ही लाइव खत्म होगा, तुरंत ये वीडियो हट जाएगा और मैं इसको बस कल डाल दूँगा एज़ इट इज़, थोड़ा आगे से बस निकाल करके। तड़ारा ओके, ठीक है, तो अपन बहुत मोस्टली डिस्कशन कर चुके हैं। मैंने कहा था कि जो लोग लाइव बैठेंगे, उनके मैं क्वेश्चंस ले लूँगा। न्यू कमेंट का है। तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे जो लोग अभी बैठे हैं, हैशटैग हैशटैग या 370 लिख करके 370 लिख करके वो करो। 370 कॉमा क्वेश्चन, 370 कॉमा क्वेश्चन, हैशटैग 370, है ना? लिख करके क्वेश्चन डालो। और अभी मैं बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, कितने 1.5 घंटा से ज़्यादा हमने तकरीबन लिया है। अभी मैं क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ और कल मैं फिर इसको डाल दूँगा। बाकी फिर तुम्हारे ऊपर है। द मैं केवल वो क्वेश्चन लूँगा आज हैशटैग 370 वाले, क्योंकि मुझे पता है कि वो 370 वाले आज के लेक्चर से रिलेटेड है। आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हैशटैग 370 से डालेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आप 370 से डालेंगे।
हैशटैग 370 दोस्त ये डार्क कॉमेडी, रेप, सुसाइड, पेट्रियार्की डिमीन्स करना, इसकी बाउंड्री क्या है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत सजग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन क्या है ना कि भारत समाज पहले देखना पड़ेगा ना, मतलब उस समाज में तुम जाकर के जोक कर रहे हो जहाँ पर एक लड़की का रेप होते ही उस बंदे पर तुरंत एक्शन होता है और वहाँ पे रेप का बहुत कम है। वहाँ पे रेप का रेप का आंकड़ा बहुत कम है। ऐसे देश में तुम थोड़ा-सा लिबर्टी लेकर के जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे पहले से ही हमने दायरे लगा दिए ना कि हाँ, ठीक है इतना बुरा यहाँ पर रेप जोक है। यहाँ मतलब एक यही स्टैंड अप कॉमेडी था किसी बंदे का, तो उसने बोला कि भारत में जोक करने पे एफआईआर हो जाती है और रेप करने पे कोई सज़ा नहीं है। बंदा घूम रहा है बाहर, रेप करने पे वो एमएलए बन जाता है। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर में थोड़ा-सा समाज को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स छुए जा सकते हैं और कितना ब्लंट हुआ जा सकता है। भारत के अंदर में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है अभी, अभी करो तुम डार्क जोक क्योंकि वो सीवियरिटी वाली स्थिति चल रही है ना, हम पंच डाउन कर देंगे, हम जो जिनका सच में रेप हो रहा है भारत के अंदर में, उनके ऊपर हम मतलब कि कटाक्ष कर रहे हैं एक तरीके से और आर्ट का और इनका है कि अपलिफ्ट करो, आगे बढ़ो, सोसाइटी को बढ़िया बनाओ। तो इसलिए बाहर वाले देशों की जो डार्क कॉमेडी जो इंडिया के लोग कॉपी पेस्ट मारने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा-सा यहाँ पर कंसर्न होने की ज़रूरत है। भारत अगर हो जाए बढ़िया बाकी चीज़ों के अंदर में, तो बिल्कुल करना चाहिए डार्क जोक। और अब वो मतलब कि लोगों को पता है ना कि फिर ये जोक है, वरना तो भारत में जोक क्या है आप जानते हैं, कि जोक करने पर जेल हो जाएगी, जोक करने पर बाकी चीज़ें हो जाएँगी, रेप करने पे कुछ नहीं। 1000 रेप हो रहे हैं ना आज, लेकिन किसी व्यक्ति को जोक के लिए हम अंदर डाल सकते हैं। इससे बड़ा जोक क्या होगा? वरुण ग्रोवर बोलते हैं ना कि इससे बड़ा क्या जोक होगा? हैशटैग क्वेश्चन व्हेन मेन नीड्स हेल्प व्हाई वुमेन डोंट सपोर्ट हिम? अ when men needs help why women do not support them is it your देखो जब भी डिस्कशन करो ना तो अपने आप को दो पार्टों में तोड़ लेना असल में होता यह है कि जैसे मैं आज डिस्कशन किया था तो वो डिस्कशन था जनमानस के नजरिए से बड़ा जरूरी है जब भी जनमानस के जरिए नजरिए से डिस्कशन होगा हम हमेशा डेटा प्रधान रख के, डेटा को आगे रख के और डेटा के बेसिस पे बात करेंगे और इसीलिए मैंने कहा कि जब आप डेटा उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि औरतें मरी हैं लाखों में, ये रेप वगैरह की वजह से और लड़कों को फांसी हुई है 10 को भी नहीं फांसी हुई है। तो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। तो जब मैं जनमानस के लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बात करूँगा? डेटा की बात करूँगा और जब इस तरीके के केसेज़ आते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है ना कि कमीनी औरत थी भाई, एक नंबर है ना औरत, है तो इंसान ही, क्यों नहीं कर सकती उनका फ़ायदा? क्या सारे के सारे जो केस हुए हैं सब में औरतों के ऊपर हुआ था? नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि वो आंकड़ा जो है 5 से 10% तक हो सकता है, लेकिन 90% वुमेन्स ही सफ़र कर रही थी। तो जब जनमानस के लेवल पे डिस्कशन होगा तो डेटा के बेसिस पे होगा। जैसे आपने ये पर्टिकुलर केस बोला कि व्हेन मेन नीड्स हेल्प, व्हाई डोंट सपोर्ट देम? तो ये थोड़ा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल क्वेश्चन की डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इसका डेटा कहाँ से मिलेगा मुझे? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम? कि भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़का है, लड़की है, भई देखो आज हमने लड़की की नज़र से डिस्कशन करने की कोशिश की, अर्जुन भाई के साथ लड़के की नज़र से भी डिस्कशन करके आएँगे, आते रहेंगे आइडियाज़ क्योंकि हम अपने आप को सरेंडर करके सच में समझना चाह रहे हैं, ना कि अपने पूर्वाग्रहों को लेकर के इस समाज पे लपेटना चाह रहे हैं। कि मैं तो कि लड़की, लड़के, लड़के भी तो मर रहे हैं। अरे! तुमको स्टैटिस्टिक्स समझ में आता है कि ज़्यादातर शब्द का क्या मतलब होता है? ज़्यादातर में निहित है कि हाँ, वो लड़कियाँ भी हैं, जो गलत काम कर रही हैं। तो उनको उन पहले 90% को पकड़ करके उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। सबको बराबर-बराबर वेटेज नहीं दिया जा सकता। घर के अंदर में अगर एक बड़ा पाइप फटा हुआ है, तो आप अपने छोटे पाइप के ऊपर टेप लगाने में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। आप पहले जो बड़ा पाइप है, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। छोटे पाइप में बैंडेड नहीं लगाओगे ना, लगाओगे, एक बार हो जाए। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी एम्बिगुअस फॉर मी अभी राइट नाउ क्योंकि इसको मैं कहाँ से उठाऊँ? इसको मैं सोसाइटी के लेवल पे उठाऊँ या इंडिविजुअल के लेवल पे उठाऊँ? तो आई एम कन्फ्यूज़्ड। तो आई एम येट टू अंडरस्टैंड थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता तो मैं ज़रूर मतलब और आगे लेकर के आता इसको। बट आई एम अ लिटिल बिट कन्फ्यूज़्ड। अ
डू यू थिंक एवरीवन शुड बी फेमिनिस्ट? मैंने याद दिला दूं क्या बोला है। फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी होता है। अगर किसी भी बंदे को मैं रैंडम रिक्शे वाले को भी पकड़ के बोलूं कि हाँ भाई सब लोग बराबर होने चाहिए ना दोस्त, सब लोगों को अधिकार होना चाहिए, बराबरी का अधिकार होना चाहिए ना, कोई एक बंदा नहीं आकर के बोलेगा कि नहीं होना चाहिए। अगर बोलेगा तो कोई ऐसा बंदा बोलेगा जिसके पास अथाह ताकत है, वही बोलेगा कि नहीं जी, हम पे ज्यादा ताकत है, हम तो कुचल देंगे सामने वाले को। जिसके पास ताकत नहीं है या जिसके पास दिमाग है, वो सभी लोग समर्थन करेंगे इक्वालिटी का। जैसे ही उसको फेमिनिस्ट शब्द दे दिया जाता है ना, तो लोगों का ये पता नहीं क्या चालू हो जाता है, उनके दिमाग में क्या आता है कि उनको ये शायद भूल जाते हैं वो लोग कि फेमिनिज्म मतलब इक्वालिटी, प्योर इक्वालिटी। और इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम एक कप में चाय पी रहे हैं तो कप को आरी से काटने लगे। इक्वालिटी के मायने हैं, कैन समवन बी नॉट फेमिनिस्ट एंड नॉट अगेंस्ट मिसोजिनिस्ट, कैन नॉट बी, मतलब आपकी प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि आपको लग रहा है फेमिनिज्म लड़कियों का साथ देना होता है। मैं आपको बस याद दिला दूं, अगर आप फेमिनिस्ट शब्द इस्तेमाल मत करो, ठीक है, इक्वालिटी शब्द इस्तेमाल करो, आ जाओ, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में डिसीजन ले पाओगे। दोस्त, इवोल्यूशन में ब्रेस्ट साइज़ का और पेल्विक गर्थ का टुवर्ड्स हम अट्रैक्ट होते हैं, इसमें कितना सच्चाई है? इसके ऊपर मैंने पूरा बनाया था दोस्त, लेक्चर बनाया था। ये बहुत हद तक वो है, मैन मेड है, बहुत हद तक मैन मेड है। और जितने भी कबीले जिसके अंदर में ब्रेस्ट ओपन रखी जाती हैं, उसमें किसी का पीनस नहीं खड़ा हो रहा है, ओके? अगर ये इतनी ही बड़ी बात होती, तो तुमको गोरिल्ला के ब्रेस्ट साइज बहुत बड़ा दिख रहा होता, तुमको बंदर का ब्रेस्ट साइज बहुत बड़ा दिख रहा होता, और नहीं मिल रहा है वहाँ पे। और पूरी भारत के अंदर में भी मिल जाएंगे और दूसरे उसके अंदर में मिल जाएंगे कि आपका ब्रेस्ट साइज है बढ़िया, पेल्विक का आ सकता है इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत बहुत हद तक भारतीय सोसाइटी की बात करूं तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं इट इज मेनली सोसाइटल, मेनली सोसाइटल। हाउ टू सेव योरसेल्ves फ्रॉम रेप वायलेंस एंड एग्जिस्ट फियरलेसली? बहुत बड़ा और ब्रॉड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। तो एग्जिस्ट फियरलेसली तो दोस्त उससे ही आएगा कि तुम्हारे पास तुम आश्रित जब नहीं रहोगे ना किसी पे, तो तुम्हारे को आश्रित जब तुम्हारे पास पैसा आएगा और समझ आएगी, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो आपको थोड़ा फियरलेस बनाएगा। आश्रित रहोगे तो फियरलेस तो नहीं हो पाओगे, समझ भी नहीं होगी तब भी फियरलेस नहीं हो पाओगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन फियरलेस होने के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आई डोंट थिंक कि कुछ चंद शब्दों में मैं ये बात कम्युनिकेट कर पाऊँगा कि जो क्वेश्चन है आपका। कैन वी गेट अ वीडियो अबाउट रेप कल्चर पिरामिड? हाँ, मतलब कि अपना अगर आप लेते हैं, जाइए ब ब एप्लीकेशन पे जाइए, या फिर अरे हाँ, बताना भूल गया मैं कि ये यूट्यूब का जो मेंबरशिप है उसके अंदर में भी जाकर के अगर तुम ₹500 जो मंथली ट्यूशन वाली जो मेंबरशिप है, उसके अंदर में भी सेम चीज़ अवेलेबल है। सारे फाइनेंशियल लिटरेसी की वर्कशॉप्स के वीडियोज़, सेक्स एजुकेशन के वर्कशॉप्स के वीडियोज़, म सब, है ना? क्रिटिकल थिंकिंग के वर्कशॉप्स के वीडियोज़, और 400-500 घंटे जो हम कर रहे हैं, 80 किताबों के वीडियोज़, 200-300 हमारे लाइव के वीडियोज़ सब अवेलेबल है। ₹500 मंथली ट्यूशन, अगर आप अपने जीवन में वहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आप पा अपने बचपन में तो तुमने 2-2 5-5 हज़ार रुपए के मंथली ट्यूशन भी करे हैं। अगर सच में एक मंथली ट्यूशन जॉइन कर सकते हो, तो इट्स अ डबल थैंक यू मोमेंट कि मुझसे तुमको कुछ मिल जाएगा, तुमसे मुझको कुछ मिल जाएगा, और हम दोनों एक दूसरे की वजह से एग्ज़िस्ट कर पाएँगे। तो जस्ट मैंने देखा कि आज सुबह एक्स में एक उनके पॉन के अलावा वेबसाइट 9th रैंक में थी, मोस्ट वेबसाइट विजिटेड इन द मई मंथ इन इंडिया, एंड ये तो है ही, ये तो बहुत पुराना डेटा है। अ, किताब का नाम एवरीबॉडी लाइज़, जो हमने डिस्कशन की थी, अगर आपने देखा हो उसके अंदर में। सर, आई हैव शोन मैनी फीमेल्स व्हिच प्रमोट मिसोजिनिस्ट, क्यों इंसान है भाई वो सब लोगों को इक्वालिटी थोड़ी पता है। हम सब लोग अपनी-अपनी कंडीशनिंग से जकड़े हुए हैं। एक्नॉलेज करना कि जकड़े हुए हैं, और फिर जगह आगे जाने की जगह खोजना। ये भी गलत बात है कि आप डिफ़ॉल्ट पे डिफ़ॉल्ट में एज़्यूम करें कि लड़कियाँ जो हैं वो फेमिनिस्ट होती हैं। इक्वालिटी, ठीक है? इक्वालिटी शब्द समझिए, मिसोजिनी, फेमिनिज़्म,
4 दिन बाद इस्तेमाल कर लेना, पहले अपने फंडामेंटल्स को आप सही सही कर लीजिए। आप किसी से भी जाके पूछो इक्वालिटी होनी चाहिए, सब बोलेंगे हाँ। लेकिन जब वो उस मिसोजिनी और बाकी शब्दों के ठीक से मतलब नहीं पता कर पाते हैं इसलिए। औरतें तो इंसान है, जिस तरीके से आदमी मिसोजिनिस्ट हो सकता है वैसे औरत भी मिसोजिनिस्ट हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। व्हाई डू इंडियन रोमांटिसाइज़ सेक्स? अ, हमारी ज़िंदगी में बहुत घुसा पड़ा है भाई, बहुत घुसा पड़ा है। मतलब मैं बोलूँगा तो आधे घंटे बोलता रह जाऊँगा। तो इट इज़ मेनली ड्यू टू अ कल्चरल फिनोमेना। हमारे कल्चर का पार्ट है कि उसको, वरना तो ऐसा भी हमारा इतिहास ज़्यादा ओपन रहा है सेक्स को लेकर के हमारा, और आज के लोग ज़्यादा पगलाए पड़े हैं। और उसका हमारे इतिहास को लेकर के पगलाए पड़े हैं। हमारा इतिहास बड़ा ओपन है ना? और उसकी उसकी दुहाई दे कर के आज जो है लोग मना करते हैं। क्या माँ की गाली देके या बहन की गाली देकर के भी बंदा अपनी माँ और दूसरे की माँ की इज़्ज़त कर सकता है? पॉइंट इज़ कि ये जो काम होते हैं ना, ये अंधेपन में होते हैं। वो व्यक्ति जिसको जैसे ही जिसकी आँख खुली, और जैसे तुम हो, तो तुम्हारी आज आँख खुल गई है। जिस बंदे ने ये सवाल पूछ लिया, उसकी आँख खुल गई। अब ये बंदा नहीं कर पाएगा ये दोनों काम। अब तुम्हारी आज आँख खुल गई तो तुम माँ की गाली दोगे तो तुम्हें तुरंत खुद के अंदर में से, ज़हन में से आवाज़ आएगी कि यार ये बात सही नहीं है, क्योंकि तुमको अब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना। तुमने ये पॉइंट नोटिस कर लिया। वो जितने भी लोग हैं जो अपनी माँ की इज़्ज़त भी करते हैं, बहन की भी इज़्ज़त करना तो बड़ा, मतलब बड़ा बेकार शब्द है इज़्ज़त करना। हुँ। मतलब कि जो अपनी माँ को इंसान समझते हैं, बहन को इंसान समझते हैं और माँ-बहन की गालियाँ देते हैं, वो अंधेपन में कर रहे हैं। उन्होंने कभी इन दोनों को मिलान करके देखा ही नहीं। उनके लिए ये दोनों चीज़ें इतनी अलग हैं कि कभी कोई व्यक्ति उनको बता दे, जैसे तुमको जैसे मर्ज़ी पता चला हो, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया, तुम हो गए हो मेंटली करप्ट। अब तुम पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा कि तुम नहीं कर पाओगे। अब तुम माँ-बहन की गाली नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है कि यार ये, इसका इतिहास क्या था, इसके मायने क्या हैं, तो अगर ये गलत है तो क्यों किया जाए? छोड़ देते हैं। और एज़ अ कॉन्सिक्वेंस तुम छोड़ दोगे। तो तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के लिए दोस्ती ये एप्लीकेबल है। वो जो अंधे लोग हैं अभी, जो आँख बंद करके चल रहा है, जिन्होंने कभी लिंक ही नहीं किया, वो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। Feminism about equality, and but that is theoretical. But there are lot of pseudo feminists. They are just doing man hating and using feminism name to do their own business on Instagram. What do you इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? व्हाट डू यू थिंक वाले क्वेश्चन ना पूछा करो। क्योंकि व्हाट डू यू थिंक में मतलब शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो में मैं आंसर दूं। कोई इसमें मतलब आपने निकाला, अगर जबरदस्ती मेरे को आंसर देना ही पड़े, फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी, गुड, दैट इज थियोरेटिकल, दैट नहीं, दैट इट इज मतलब थियोरेटिकल तो है ही, वी वांट इट टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल एज वेल, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट देयर आर लॉट ऑफ सूडो फेम, वो हमेशा रहेंगे इतिहास में भाई। जब आज तक नाजी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, जिनको जो कि थोड़े हिपोक्रिटिकल रहेंगे। यस, हिपोक्रिटिकल रहें, अपने तक सीमित रहें, दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें, उनकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो, जो मर्जी सोचना है सोचते रहो, है ना? देयर आर लॉट ऑफ सूडो फेमिनिस्ट हैं, मतलब अरे सूडो फेमिनिस्ट क्या, वो भी है जो बन जाते हैं फेमिनिस्ट ज़रूरत पड़ने पे। खैर, सूडो फेमिनिस्ट दे आर डूइंग जस्ट मैन हेटिंग। हाँ, मतलब मिल जाएँगे इस तरीके की जो, जिनको अभी सही में समझ नहीं आया है, वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, उनका गम निकल रहा है, उनकी बस भड़ास निकल रही है किसी वजह से। तो उनके उनके पास सही शब्दों का चुनाव करके असल में करना क्या चाहते हैं, क्यों बोल रहे हैं उसके खिलाफ, अभी वो नहीं है। तो वो केवल एक समझ लीजिए कि भड़ास निकल रही है। बैठ कर के देखना पड़ेगा, मतलब आई आई रियली वुड वांट के मेरा जो, मतलब मैंने जो वुमेन इन साइंस, मतलब ये मेरे सब्जेक्ट हुआ गया करते थे, वुमेन इन, मैं क्या गलती से, मेरे को क्या आ गई है क्या कहीं से? मेरे गलती से सब्जेक्ट पड़ गए भाई। वुमेन इन साइंस और ये सारा का सारा सफ़्रेज मूवमेंट्स, पूरा का पूरा इतिहास, अ, अधिकारों का, औरतों के अधिकारों का इतिहास रहा हो। मतलब वो चालू हुआ था वुमेन इन साइंस से, मेरे कोर्सेज़ थे। आइसर वगैरह में अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज़ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके के कोर्सेज़ मैंने लगा लिए थे, तो मुझे पता चल गया। इसीलिए तो मैं हमने डिस्कस किया एक स्लाइड के, एजुकेशन अलग है, स्किल अलग है। तो उस बंदे हिमांशु के पास स्किल है, उसको उसके पैसे मिल गए। कैसे पता किया जाए कि कौन लड़की हमारे लिए अच्छी है? कैसे, जैसे कि कैसे, मैं सोच रहा हूँ, पत्ते बना रहा हूँ। मतलब आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ गेम
लड़कों के लिए भी क्वेश्चंस होंगे उसमें, लड़कियों के लिए भी क्वेश्चंस होंगे, और उससे या तो सामने वाले का पता चल जाएगा कि कैसा व्यक्ति है, नहीं तो उनमें मैं आंसर कीज भी रखूंगा जिससे कि लोग सीख भी पाए कि सोचने का सही तरीका क्या है। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ गेम सेक्स एजुकेशन के उसमें। बाकी तुम पैसा वैसा दोगे तो प्रिंटर वेंटर खरीदेंगे तो खरीदो, मेंबरशिप खरीदो 500 रुपये महीने वाली, और अगर वहां जा करके अ, वो खरीद सकते हो कोर्सेज वगैरह, तो आई रियली वांट टू क्रिएट गेम्स सेक्स एजुकेशन वाले। मुझे लगता है बिकेंगे भी बढ़िया, क्योंकि माँ बाप चाहेंगे अपने बच्चों को सिखाने के भी कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए, सेफ टच अनसेफ टच, है ना। तो अगर वो कार्ड होंगे उनके पास खेलने वाले, तो उसके अंदर में आंसर होंगे। बच्चा अगर अपने अपने पीनस वेजाइना को लेके या अपने वल्वा को लेकर के कोई क्वेश्चन पूछता है, तो माँ बाप क्या आंसर करें। माँ बाप के पास आंसर ही नहीं होते, तो उसके अंदर में वो सारे आंसर होंगे। तो आई रियली वांट कि इस तरीके का एक गेम टाइप कार्ड टाइप क्रिएट किया जाए, जैसे बचपन में ट्रम्प कार्ड होते थे वैसे। उससे खेल का खेल हो जाएगा और सीखना के सीखना हो जाएगा। हम्म। कितना घंटा हुआ? 57 हो रहे, 2 घंटे पे खत्म कर देंगे। अभी जस्ट सेम कॉमेडियन की वीडियो जिसमें एक क्राउड में डॉक्टर लड़की ने डिक जोक मारा, और अब इंसिल्स इसे पार्शियलिटी बोल रहे हैं कि उसे कैंसिल क्यों नहीं किया। व्हाट व्हाट यू से करो। जो भी व्यक्ति पंच डाउन कर रहा है, आसान भाषा में ये बस आप देख लेना पंच डाउन क्या होता है। जो भी व्यक्ति पंच डाउन कर रहा है, उन व्यक्तियों को अगर सीवियरिटी के बेसिस पे अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। और मैं याद दिला दूं सबको अपने को नहीं पड़ता है घंटा फर्क। सोसाइटी कल जलती हो आज जल जाए। अब मैं कर रहा हूँ केवल और केवल इंसेंटिव के नज़रिए से काम। मुझे लगता है कि लोगों को मेरी एक कंडीशन हो गई है, तो कुछ ज़्यादा खतरनाक मिसोजिनिस्टिक कंटेंट मैं वैसे ही नहीं बना पाऊंगा कि मेरी कंडीशनिंग की वजह से मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी। तो मेरे को गलती से इस तरीके का कंटेंट ही बनाना पड़ता है। दूसरा कि लेकिन मैं करता केवल एक ही नज़रिए के लिए हूँ कि मैं वैल्यू जनरेट कर पाऊँ, उस वैल्यू के बदले में मुझे कोई पैसा दे पाए, क्योंकि दिस इज़ माई रोज़ी रोटी। बस, आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी एक्चुअली, सही मायनों में, क्या झूठ बोलूँ। तो ये हैशटैग कुछ भाई प्लीज़ है, कोई भी अगर आप मेंबर भी हैं, तब भी आप लिखेंगे #30 #क्वेश्चन। वो तो मेंबर की वजह से मैंने देख लिया, क्योंकि जो मेंबर लोग हैं वो भी आपस में बात कर सकते हैं ना, इसलिए। सॉफ्ट पॉर्न भी है, सोशल एनिमल इंस्टिंक्ट भी है। इंडिया का पॉपुलेशन ही ऑलमोस्ट 150 करोड़ है, तो क्या दोनों में फीमेल ज़्यादा सेक्स डिमांड नहीं कर रहे? एग्रीड दैट बर्थ रेट हैज़ फॉलन 1.9। मैं सही में क्वेश्चन नहीं समझ पाया दोस्त। सॉफ्ट पॉर्न भी है, सोशल एनिमल इंस्टिंक्ट भी है। रियली सॉरी दोस्त, है ना। व्हाई इज इट हार्ड फॉर पीपल टू लेट गो देयर जेंडर? यार कैसी बात कर रहे हो यार तुम। ये तो इंसेंटिव है ना। तुमको कल को सरकारी जॉब मिलेगी और तुमको कोई ऐसी जगह मिले, ऐसी चीज मिले जिसमें तुम्हारी प्रिविलेजेस एग्जिस्ट करती हैं, तुम छोड़ोगे? तुम जो भी हो, तुमको किसी ना किसी, तुम हो सकता है तुम पे हाइट की प्रिविलेज हो, सुंदरता की प्रिविलेज हो। मेल में अलग तरीके की प्रिविलेज मिलती हैं, फीमेल होने में अलग तरीके की प्रिविलेजेस मिलती हैं। क्या सभी लोग अपनी प्रिविलेज त्याग रहे हैं? क्यों नहीं त्याग रहे हैं? क्योंकि हम लोग इंसेंटिव से डराइव होते हैं। हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से उतना डराइव नहीं होते हैं। ये मेरा अपना मानना है। मानना क्या है, आई नो इट। क्वेश्चन, तो फिर भैया व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर अ मैन टू बी द चेंजिंग जनरेशन कैन डू? व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर अ मैन टू बी द चेंजिंग जनरेशन कैन डू? यार बेस्ट थिंग को कैसे लगाएं? ये पूरा लेक्चर ही था, उसके बारे में था लेक्चर, और क्या था दोस्त। आज लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया। ये चीजें आपके अंदर में जब सीप इन करेंगी, तो जब सीप इन करेंगी तो किसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगी, मैनिफेस्ट करेंगी इस फिजिकल रेल में किसी तरीके से, और बढ़िया होगा। चलें, अब मैं इसको खत्म भी कर रहा हूँ, और मैं इसको प्राइवेट भी कर रहा हूँ, ताकि कल मैं इसको डाल सकूँ नॉर्मल वीडियो की फॉर्म में। ओके, अपने भी अपना तब तक तुम खरीदो और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।